तो वेलकम है आप सब लोगों का। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। बहुत सारे लोग क्योंकि नए हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग पुराने हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम तनु अग्रवाल, फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म। आई एम अ टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल हीलर स्पेशली, एंड ऑटोमेटिक राइटर, आकाशिक रीडर, डाउजी हीलर एंड एलरॉड एक्सपर्ट। सो इसके अलावा भी बहुत सारी मोडालिटीज की हैं। 4-5 सालों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है। एंड ट्रस्ट मी, एवरी टाइम जब न्यू लोग आते हैं तो ऐसा लगता है फैमिली और बड़ी हो गई। तो ये हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है। वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज का जो हमारा जो वर्कशॉप है वो मैंने एलरॉड के विषय में रखी है। इससे पहले भी लास्ट मंथ ही हम साइकिक हीलिंग का कोर्स करके चुके हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है। एंजल कोर्स हमारे रेगुलर आते रहते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग, सब कोर्सेज बारी बारी आते हैं। इस बार जो मैं कोर्स लेकर आई हूँ, कोर्स रहेगा लेकिन आज जो हम करेंगे फ्री में, हम ऑरा स्कैनिंग करने वाले हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्लीज लीव ना करें ग्रुप में, क्योंकि आज यहाँ पे फ्री वर्कशॉप है। इसमें फ्री में आपकी ऑरा स्कैनिंग की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और कैसे हम एक छोटे से जीनी टाइप टूल से, जिसको हम कहते हैं डाउजर, इसको हम छोटा जीनी भी कहते हैं, कि किस तरह हम छोटी छोटी चीजों से ही ऑकल्ट में बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि ऑकल्ट में काफी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन वो लेवल नहीं आ पा रहा, क्लाइंट नहीं मिल पा रहे। तो क्या कुछ कमी है? कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए? राइट? अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि काफी देर कोर्सेज किए लेकिन ऐसा लगता है रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या मैं ऑकल्ट में सक्सेसफुल हूँ या नहीं। सुनील जी ने यस लिखा। अगर आप सबको ये प्रॉब्लम आती है तो प्लीज यस लिखिए। मीता शाह जी का यस आया, मैत्रेयी का यस आया, और हरीश नायक जी भी यही बता रहे हैं यस। मैत्रेयी जी का फिर यस आया। और कोई? यस हरीश। तो जितने भी लोग हैं जो हम कहीं ना कहीं इस ऑकल्ट फील्ड में जुड़े हैं, हमें ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि हम उतने प्रोफेशनली कर नहीं पा रहे। तो कई बार क्या होता है कि लोग हमें प्रोफेशनल नहीं समझते हैं, हम उन तक रीच नहीं कर पाते। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग हैं टूल लेके काम करते हैं। अब जैसे आप डॉक्टर के जाओगे, डॉक्टर ने आपको सुना, फटाफट दवाई दे दी, तो आपको लगेगा पता नहीं यार इसने मेरी बात सुनी भी है कि नहीं सुनी। किरीट जी ने भी यस बोला। हाँ जी। तो लेकिन अगर वही डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के आपको चेकअप करता है, आपकी नब्ज पकड़ता है, आपके सिर पे हाथ रखता है, आपको लगता है हाँ भाई डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, छोटी सी जेस्चर है लेकिन तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ भाई कुछ तो है। राइट? तो आज जो मैं आपको टूल सिखाने वाली हूँ, अगर मैं ये कहूं कि ये आपके प्रोफाइल में एड ऑन होना ही चाहिए तो गलत नहीं है। क्योंकि इफ वी वांट टू लुक प्रोफेशनल तो वी हैव टू बी प्रोफेशनल। तो अगर आप चाहते हैं ज्यादा लोग आपसे जुड़े और सीरियसली लें आपकी रीडिंग्स को, सीरियसली जुड़े आपके साथ, तो ये जो मैं आज वर्कशॉप लाई हूँ कोर्स ही है। ऑफ कोर्स देखिए, अब हम ये सब समझ चुके हैं कि फ्री वर्कशॉप में पूरे कोर्स नहीं कराए जाते। राइट? तो ये है तो कोर्स ही, कि कोर्स आने वाला है तो उसके लिए हमने वर्कशॉप लाए। कोई मैं झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ बैठ के, ऑफ कोर्स, लेकिन लोगों को बताने की जरूरत है कि हाँ कोई भी टूल कैसे काम करता है और कैसे वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज मैं आपको टूल्स से रिलेटेड बताऊंगी कि किस तरह ये प्रोफेशनल टूल यूज करके आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो, जहां लोगों को लगेगा हाँ भाई, सपोज हरीश जी वास्तु एक्सपर्ट हैं और वो बस जाके बता देते हैं ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन, नॉर्थ ये साउथ ये। आपके क्लाइंट को नहीं पता नॉर्थ क्या है साउथ क्या है, इन्होंने कैसे बता दिया। ठीक है, ये तो गूगल गूगल से पढ़ के नॉलेज सबको आ जाती है। अब ये हरीश जी अपना टूल लेके पहुंच जाए किसी का वास्तु चेक करने, और अगर वो टूल से बता दे कि हाँ भाई यहाँ का वास्तु बताइए, और टूल बता रहा हो, तो थोड़ी देर में जब क्लाइंट बार बार देखेगा हाँ ये तो जगह जगह जा रहे हैं, टूल को ऐसे पकड़ा, इन्होंने टूल यूज कर रहे हैं, तो इम्प्रेशन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताइए, पड़ेगा ना? अगर थम्स अप करिए अगर आपको लगता है हाँ भाई इंप्रेशन तो पड़ेगा। राइट?
सिर्फ थम्स अप कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, नहीं तो यस, कि हाँ भाई इंप्रेशन पड़ेगा। राइट या हाँ बिल्कुल, विक्की जी भी कह रहे हैं। तो यस ऑफ कोर्स इम्प्रेशन पड़ता है। इवन छोटा सा जेस्चर, वो जो मैंने बताया स्टेथोस्कोप वाला, स्टेथोस्कोप लगाने से ही पेशेंट को लगता है मेरी तो आधी बीमारी डॉक्टर ने पकड़ ली, क्योंकि इसने स्टेथोस्कोप लगा दिया मुझे। चाहे वही डॉक्टर बिना स्टेथोस्कोप के भी देख सकता है। ओके, तो ये जो हमारी वर्कशॉप है दैट इज ऑल अबाउट एलरॉड एंड डाउजी हीलिंग। ये दो टूल्स हैं। एक मिनट में अपना बैकग्राउंड थोड़ा ठीक कर देती हूँ, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन सी दैट ठीक से। क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्कशॉप होने वाली है, जहां हम आपका कुछ लकी लोगों को मौका मिलेगा कि उनकी चेकिंग की जाए, उनका ऑरा चेक किया जाएगा, उनके चक्रास चेक किए जाएंगे। तो ये है क्या? ये टूल, इसका नाम है एलरॉड। ये आप लोगों में से किसने पहले देखा है कहीं पे? इफ यू हैव सीन दिस टूल बिफोर प्लीज टेल मी यस। कहीं किसी वास्तु एक्सपर्ट के हाथ में देखा होगा? यस, सुनील जी ने देखा है, मैत्रेयी जी ने देखा है, हरीश जी ने देखा है, सुनील जी। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, काफी लोगों ने देखा है, वेरी गुड। तो आप अवेयर तो हैं, वीडियो देखा है विकी जी ने यूट्यूब पर। राइट। तो आप में से कितने लोग ऑलरेडी ये टूल यूज कर रहे हैं, वो बताइए जरा। हम्म। एसजे, श्वेता जी के पास है, एसजे है लेकिन बट इट्स नॉट वर्किंग। ओके, दिनेश जी कह रहे हैं उनके पास है। ओके, नाइस, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब टूल की नॉलेज भी है कुछ लोगों को, और कुछ ने वीडियो वगैरह देखा है जहाँ पे वो यूज करते हैं उसे। देखा तो है, क्यूरोसिटी भी है, लेकिन आज इसलिए वर्कशॉप में आए, कोई ना कोई क्यूरोसिटी तो लेकर ही आई हमें। राइट। तो ये जो टूल होता है ये एलरॉड है, और ये किसी भी स्पेस का बहुत सारी चीजें ये बता सकता है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो मैं ऑनलाइन कुछ लोगों का ऑरा और चक्रा स्कैन करना चाहूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि ऑरा कैसा है, हमारे ऑरा की एनर्जी कैसी है, चक्रास की एनर्जी कैसी है। तो चलिए चेक करते हैं विकी जी का। विकी जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ अपने साथ, और सब लोग देखें पहले कि ये टूल कैसे काम कर सकता है। जिनका वीडियो ऑन रहेगा उन्हीं का चांस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम्म। हरीश जी का भी करेंगे, डोंट वरी हरीश जी, आपका भी करेंगे, क्योंकि जो लोग बड़े एक्टिवली आंसर्स दे रहे हैं तो उनका नाम बार बार फ्लैश होता है सामने, इसीलिए विकी BWL का मुझे आंसर मिल रहा था बार बार। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए ग्रुप में, थोड़ा एनर्जी के साथ बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे चीजें, मजा आएगा क्लास अटेंड करने में भी, वर्कशॉप अटेंड करने में, और कोर्स में भी। बहुत बहुत ज्यादा मजेदार कोर्स है ये, पूरा प्रैक्टिकल। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले सीखा है, वो इसको छोटा जीनी भी कहते हैं। एक ये डाउजर, और ये हमारा एल रॉड। चलिए, तो चेक करते हैं पहले हम विकी जी का। तो इसके लिए हम इस एल रॉड को किसी के ऑरा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोर्स में सिखाया जाएगा हाउ टू कनेक्ट विद समवंस ऑरा। तो मैं यहाँ बैठकर, इतनी दूर बैठकर, विकी जी कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद। विकी जी अहमदाबाद में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, और मैं विकी जी के ऑरा से यहाँ इतनी दूर से कनेक्ट हो सकती हूँ। यस संजय बख्शी जी, नो इश्यूज, आप लोग अपना बने रहिए ग्रुप में, प्लस वीडियोस ऑन रखिए। यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू गेट योर ऑरा एंड चक्रास स्कैन्ड। विकी जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ओके। ऑकल्ट में इंटरेस्ट कैसे है आपको? बस ये वीडियो देखते हैं तो लर्निंग के पर्पज से और कुछ रहती मतलब आपको कहीं है। ना मैं कहीं ये सब चीजें प्रैक्टिस वगैरह अट्रैक्ट नहीं करती करता। हैं? हाँ, हाँ जी। अट्रैक्ट करती है ये चीजें, नहीं स्पिरिचुअलिटी जी जी, मैं कैसे होती है? सीखता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह सब देख के कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं है, थोड़ा सा बस स्टडी पर्पज से ही। ओके। तो मैं एक बात, विक्की जी से बात करने के बाद मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगी,
कि स्पिरिचुअलिटी, जो लोग आप लोग फ्री वर्कशॉप्स भी अटेंड करते हैं, सोच के कुछ नॉलेज मिलेगी, क्यूरोसिटी, एक जो स्लाइड से क्यूरोसिटी होती है, ये अगर आपको है तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट आपको अपनी तरफ खींच रहा है। डोंट थिंक कि आप तो जॉब में है, मेरा इसमें क्या काम। यहाँ इतने सारे लोग बैठे, टोटली 100% कोई ऑकल्ट में नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो वैसे मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर है, लेकिन दे आर लर्निंग ऑकल्ट साइंस। ऐसे भी हैं जो टीचर्स है, दे आर लर्निंग ऑकल्ट साइंस। इवन आई बाय प्रोफेशन आई एम अ फ्रेंच टीचर, and I have done job in schools also, but spirituality is something that used to draw me since years. तो मैंने 10-15 साल पहले टैरो रीडिंग कोर्स ऐसे ही कर डाला, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, की मुझे बहुत अच्छा लगता था सोच के ही कि आई शुड लर्न समथिंग। मैंने उसमें सीखा, एंड धीरे धीरे कैसे ये मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे भी नहीं पता चला। अगर आपको कहीं इंटरेस्ट आ रहा है विकी जी, तो इसको यूनिवर्स का मैसेज समझिए कि वो चाहता है आप इस लाइन में आए। और इसके लिए आपको अपना मेन प्रोफेशन भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तरीका यही होता है, पहले छोटे छोटे कोर्सेज करिए, उसको यूज करिए, धीरे धीरे आपकी खुशबू, जैसे फूल की खुशबू रुकती नहीं है ना, खुशबू धीरे धीरे कब फैलेगी आपको भी पता नहीं चलेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आए तो दैट इज अ राइट टाइम टू ज्वाइन इट, कर डालिए। मुझे भी नहीं पता कि कैसे मैंने कर लिया कोर्सेज, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाउसवाइफ्स हैं, वो करके कोर्स आज अच्छे प्रोफेशन बना चुकी हैं, कमाई आती है, पैसा बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है हम जो भी कोर्सेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम चाहते हैं पैसा आए, कमाए, है ना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा तो जॉब वगैरह है, तो आप इसके लिए सोच सकते हैं। तो चलिए विकी जी का हम चेक करें कि ऑरा की एनर्जी कैसी है। बहुत अच्छी एनर्जी है विकी जी, वेरी गुड। 100% आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, एंड आई एम श्योर कि लोग आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते होंगे, और आपको जब बात करते होंगे तो फिर अच्छी ही फीलिंग लेके जाते होंगे, और आपको बोलते भी होंगे अक्सर, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। ये ऐसा है? जी 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 या आप उनको जी लगता हो जी कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो? जी। राइट। चलिए, अब इनका हम चक्रा चेक करें। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, किसी को देख के पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये बंदा, मतलब कहीं इंट्यूशंस आते हैं आपको, आपको कोई अच्छा थिंकिंग स्किल, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, कहीं ना कहीं आप माइंड से बड़े सुलझे हुए इंसान मुझे लग रहे हैं। ऐसा है? थोड़ा सा मतलब नहीं, इतना इतना इंट्यूटिव तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा। हम्म। जी। क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से बड़ा अच्छा ओपन है। मेडिटेशन करते हो क्या आप? नॉर्मल जो पूजा जो एवरी ऐसे हिंदू के हिसाब से अपने जो थोड़ी देर रोज हर सुबह को करना पड़ता है, 20-25 मिनट 15 मिनट हाँ, ऐसा। करते हो ना, क्योंकि जी इसी की वजह से इतने अच्छे, क्योंकि वो होते हैं, नहीं तो यूजुअली आजकल सबके ही चक्रास ब्लॉक्ड है। थोड़ा सा क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, वही जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इतना भी नहीं। अगर हम्म। थोड़ा सा क्राउन चक्रा पे काम कर लोगे तो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा यूनिवर्स के साथ। अब आपका चेक करते हैं थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा अच्छा है, 75% तक आपकी एनर्जी आ रही है थ्रोट चक्रा की। तो गला वाला कभी खराब हो जाता हो, कोई हल्का फुल्का, तो आई थिंक सबका ही होता है ना। तो ये थोड़ा सा 75% तक है आपका थ्रोट चक्रा। हार्ट चक्रा थोड़ा ब्लॉक्ड है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में इशू आते हैं, हम्म। 100% नहीं कर पाते हो, फॉरगिव नहीं कर पाते हो, राइट? जी है ना, कहीं फॉरगिवनेस में कमी है, किसी ने कुछ जी बोल दिया तो दिल पे लगा के बैठ जाएंगे, है ना। तो देखा कैसे थोड़ी सी चीजों का पता करते या बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ जाता होगा, हम्म। गुस्सा आ जाता है ना। ठीक है। चीजों में हैप्पीनेस नहीं फील हो पाती उतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पाते आप, राइट? जी हाँ। हाँ, मतलब वो खुशी महसूस नहीं होती, नहीं कर पाते। लगता है कि खुश होना चाहिए पर हो नहीं पा रहे हैं, है ना। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम, बीच में पेट वेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कंटिन्यू कंटिन्यू रहते
राइट। प्रॉब्लम रहते हाँ। रहते ओनली प्लेजर्स की कमी। हैं। एक मिनट म्यूट कर दूं पार्टिसिपेंट्स को। स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में कहीं पे। कहीं आपको बॉडी में एक वगैरह भी रहता है क्या कहीं? पैरों की घुटनों की प्रॉब्लम, कुछ जॉइंट्स नहीं के नहीं नहीं इश्यूज या नहीं नहीं मसल्स के इश्यूज, कोई पेन वेन रहता है? नहीं नहीं, नहीं। और कोई नहीं। तो लाइफ में थोड़ा सा बेसिक नेसेसिटीज में कभी कभी मतलब थोड़ी मारा मारी लगी रहती है ना? बेसिक जॉब, नेसेसिटी में भी सर्वाइवल है अभी। है ना? प्रॉब्लम हाँ, रहती है ना जॉब में। अभी जॉब प्रॉब्लम। वगैरह में मतलब सर्वाइवल स्टेबिलिटी नहीं है, हाँ। उसकी वही थॉट्स वगैरह चलते रहते हैं। राइट राइट। है ना? तो ये क्योंकि आपके कुछ चक्रास ब्लॉक्ड है। हम्म। तो समझे सब लोग कि ऐसे हम इस एल रॉड से किसी का भी प्रॉब्लम बता सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट्स, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। कुछ चीजें अच्छी थी, मैंने बताई कि हाँ इनका करेक्शन अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लोग इन्हें पसंद करते हैं। और कैसे चक्रास के बेसिक पे, क्योंकि आप बिलीव इट और नॉट, चक्रास हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। फिजिकल बॉडी भी, इमोशनल बॉडी भी, साइकोलॉजिकल भी, माइंड भी। एवरीथिंग कैन बी टोल्ड बाय चेकिंग ओनली चक्रास। हमारे जो बॉडी के 7 चक्रास हैं, अगर इनमें से जो ब्लॉकेजेस हैं, उससे हम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है विकी जी? तो समझ में आया? हो जाए। कुछ वो इसमें रीडिंग एक आपको और, लगी कि इसकी रीडिंग अच्छी है? नहीं नहीं बहुत अच्छी है। मुझे ये इसमें वो बताइए ना कि क्या बोलते हैं, मैं इस चीज को अगर मैं कंटिन्यू करूँ लर्निंग के लिए तो मैं कर पाऊंगा? क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ प्रैक्टिस है, कुछ अदर ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है कभी भी, कोई जैसे कि बात मैं नहीं। फर्स्ट टाइम। देर इज ऑलवेज अ बिगनिंग। और बिगनिंग में अगर आप टूल लेके बैठ गए तो वाह हम्म। मजा आ जाएगा। आपने तो इतना प्रोफेशनल कोर्स कर लिया। और भी हम्म। मैं बताऊं आप सब लोगों को जो यहाँ बैठे हैं जितने भी लोग, कि एक फर्स्ट कोर्स अगर आपको करना है, वैसे तो मैं टैरो रीडिंग कहती हूँ लेकिन लंबे हैं। और हम्म। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं कहते हैं हमारे ट्यूशन पावर नहीं काम कर पा रही है, या हम टैरो रीडिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, साइकिक हीलिंग सीखा लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीखा नहीं कर पा रहे हैं। ये लेके बैठोगे ना, इसमें कोई आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर की जरूरत ही नहीं है। ये सब प्रैक्टिकल कोर्स है क्योंकि टूल अपना काम कर रहा है। ठीक है ना? अब कपड़े धोने बैठेंगे हाथ से तो अलग चीज है, लेकिन वॉशिंग मशीन में चला दिया फुल्ली में तो आपका काम अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इट इज लाइक यूजिंग अ टूल। टूल यूज करने में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि मुझे घंटों मेडिटेशन में बैठना है ताकि मैं टूल यूज कर पाऊं। नो, टूल वर्क्स फॉर हिमसेल्फ। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, सुनील जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब मैंने चेक तो कर लिया विक्की जी का, और मैंने ये भी बता दिया कि इनको ये प्रॉब्लम है मेरे को, क्योंकि नजर आ गया इनके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है। अब उन्होंने पूछा कि तो क्या ओपन भी कर सकता है? नहीं। ये प्रॉब्लम को समझने के लिए है। जैसे स्टेथोस्कोप प्रॉब्लम बताता है ना? लेकिन वो इलाज नहीं है, इलाज तो मेडिसिन से ही होगा। तो इलाज किससे होगा? हमारे इस वाले टूल से, जिसका नाम है डाउजी, डाउजर, पेंडुलम डाउजर। ये देखिए जैसे अपने आप ये घूमने लगा, ये घूम घूम कर क्लींजिंग करता है। तो प्रॉब्लम ढूंढो इससे, सॉल्यूशन ढूंढो इससे, साथ साथ सॉल्यूशन भी है। इसीलिए मैं ये कोर्सेज, 2 कोर्स है, लेकिन मैं बैक टू बैक लेकर आती हूँ, क्योंकि सिर्फ दूसरे को प्रॉब्लम नहीं बतानी, वी हैव टू गिव द सोल्यूशन ऑल्सो। कि वो उसने भी यही पूछना है, जैसे सुनील जी ने पूछा, ठीक है जी बता तो दिया, अब इसका सोल्यूशन भी बता दो। और मैं कह दूं नहीं जी बता दी ना प्रॉब्लम, अब किसी और से सोल्यूशन करा लो, सोल्यूशन भी तो आई विल गिव ना। गॉट इट? प्रॉब्लम, रेमेडी, 2 कोर्सेज, 2 कोर्सेज एंड 1 बंडल, बैक टू बैक कोर्सेज हैं। कुछ लोग हाँ ऐसे होंगे जिनको लगेगा डाउजी तो मैं करती हूँ लेकिन पेंडुलम नहीं किया, वो सॉरी एलरॉड नहीं किया, तो ये कर लेती हूँ। तो ये आपके ऊपर है। ये 2 कोर्सेज हैं एक साइड, लेकिन मैं इसलिए साथ साथ लाती हूँ ताकि जिन लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए एक अलग से वेबिनार थोड़ी करेंगे, साथ साथ ही कर लेते हैं। जो करते हैं तो इकट्ठे करिए, नहीं तो प्रॉब्लम में रहेंगे कि खाली वे टूल चलाना सिखा दिया, इलाज भी सिखा दो मैडम। ओके। तो ये हुआ। अब मेरे को विक्की जी का क्वेश्चन, जैसे आप जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या हम इस ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टूल से? यस। ये इतना जादुई टूल है
इसने कभी बताने में गड़बड़ नहीं की। अभी तो हमने इसे फर्स्ट देखा इसका कि किस टाइप से ऑरा चक्रा क्लींजिंग में वो उसमें काम आ सकता है। हाँ जी, वास्तु में अभी बताने वाली हूँ। राजगिरी जी पेशेंस बनाए रखिए, वेबिनार में बने रहिए। आप खुद हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे छोटा सा टूल इतने सारे चीजें कर सकता है। बहुत वास्ट सिलेबस है, इसीलिए इसकी 2 डेज वर्कशॉप रखी है। जितने लोग आज आए हैं आई विल अप्रिशिएट अगर वो कल फिर से आए, क्योंकि कुछ ना कुछ है, सीखेंगे। मैं बहुत डिटेल सिलेबस भी इसका दिखाऊंगी। चलिए अब मैं विकी जी का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यस नो में, और क्योंकि इनके ऑरा से कनेक्टेड है उसके हिसाब से आंसर भी देगा। देखिए 100% यस बोल रहा है, ये घूम गया, मतलब ये 100% यस बोल रहा है। मैंने क्वेश्चन किया कि क्या विक्की जी को ऑकल्ट साइंस में अपना करियर बना सकते हैं, क्या इनको सूट करेगा? इन्होंने बोला 100% यस। यानी कि अगर अभी तक आपको थोड़ा इंटरेस्ट जागा है और आपका मन करता है कि मैं एक और चीज कर लेता हूँ, धीरे धीरे इस लाइन में भी आगे बढ़ू, रातों रात कुछ नहीं होगा। यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ जॉब के साथ साथ, क्योंकि ऑकल्ट ऐसा फील्ड है जिसके लिए आपको फुल टाइम वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जॉब करते रहिए, साथ साथ में अपने स्किल्स बढ़ा लीजिए, क्योंकि देखिए कोविड आने के बाद से इन चीजों में काफी चीजें बढ़ गई हैं। एंड मैं यहाँ बैठकर, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म चला रही हूँ, आज से नहीं चला रही, मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि ये चीजें बेनिफिट करती हैं, एक्चुअली करती हैं। इसके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं। मैं कोई भी कोर्स ऐसा नहीं लेकर आती जिसका फायदा ना हुआ हो किसी स्टूडेंट को। मैं वो सिखाऊंगी ही नहीं झूठ बोलकर कि भैया मैंने कोई कोर्स यूज नहीं किया। मैंने कोर्स अगर 100 करे हैं, मैं सिखाती सिर्फ 10-15 ही हूँ जिसके मुझे रिजल्ट मिले हैं, जिसको मुझे लगा हाँ भैया ये सीखना भी आसान है, सिखाना भी है। सिखाना तो खैर मेरे लिए तो कोई, मैंने जो कोर्स किया मैं सिखा भी सकती हूँ, लेकिन जिसमें मुझे लगे कि हाँ बंदा बाद में कहे कि भैया कुछ कर लिया, मजा आ गया, बहुत बेनिफिट हुआ। तो मेरे कोर्सेज जो होंगे बिल्कुल ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ, अगर यहाँ बैठ के दावा कर रही हूँ कि ये हेल्प करता है तो करता है। ये नहीं कि मैं अपने इसको हाथ से घुमा रही हूँ, आई एम टेलिंग यू। इसका एक मेथड है, जैसे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है, उसने लगाया, क्या सुना, कैसे बीमारी देख ली, वही जानता है। तो ये मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है। अभी हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, अगर कोई आए होंगे जिन्होंने पहले किया है या जिन्होंने मेरे से कोई ना कोई और कोर्स किया है। तो समझ गए विक्की जी, आपके लिए ये कोर्स है। कोई भी कोर्स करना चाहे, कोई भी कोर्स आप आराम से करके इसमें धीरे धीरे करके करियर बना सकते हैं। क्या होगा कि फिर जॉब पे ना डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। बताएंगे राजगिरी जी, बिल्कुल बताएंगे सब कुछ। चलिए अब किसी और का नंबर लगा लेते हैं। अब मैं कुछ और चीज करके दिखाऊंगी इससे। अभी किसी ने मुझसे मैसेज पे कहा था, मैंने कहा हाँ मैं आपका लूंगी क्वेश्चन। मैं जरा उनको देख लूं मैसेज पे कहाँ है। और प्लीज बने रहिए, सबका नंबर आ सकता है, इसीलिए 2 दिन रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कवर कर सके। हरीश जी, हरीश जी का मैंने सोचा था कि हरीश जी को लेते हैं क्योंकि काफी एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं। हम्म, ठीक है। अब देखिए मैं इसको हरीश जी के साथ कनेक्ट करूंगी। अब किसी ने पूछा था कि क्या इसको वास्तु दोष के लिए यूज कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये पूरी वास्तु रिपोर्ट बना के दे सकता है आपको। भले ही आपने वास्तु सीखा है या नहीं सीखा है, तब भी आप बैठे बैठे बता सकते हो कि इस पर्सन के किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, इसके घर में वास्तु दोष किस डायरेक्शन में है, किस रूम में है। एक बार मेरी ऐसे ही वेबिनार में एक लेडी थी, वो बैठी थी, कहती थी कि मुझे ना मैं मेडिटेशन करती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मैंने टूल से चेक किया कि यहाँ का वास्तु दोष है कुछ। मैंने कहा दूसरे रूम में जाइए, वो उठ के दूसरे रूम में गई, वहां का वास्तु चेक किया। मैंने कहा यहाँ का वास्तु अच्छा है, आप यहाँ करके देखिए मेडिटेशन। तो इस टाइप की चीजें, बच्चे को किस डायरेक्शन में पढ़ाना है, बच्चे का स्टडी टेबल कहाँ रखना चाहिए। इवन रिसेंटली के मेरे बहुत अच्छे, मतलब मैं तो खैर यूज करती ही हूँ, इवन ये आपको डायरेक्शन तक बता देता है कि आपके घर में कोई चीज किस डायरेक्शन में है। सपोज कोई सामान रखकर भूल गए और आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा, या खो गई कोई चीज घर में, घर में अक्सर चीजें खो जाती हैं, घर जैसे मेरी तो चाबी खो जाती है अक्सर। तो फिर मैं इससे ढूंढती हूँ, बताइए किस रूम में है, ये मुझे लेके जाता है, इस रूम में है, और यस नो नो बताता है।
फिर ये प्रॉपर मुझे उस पोजीशन पे लेके जाता है, उस जगह पे लेके जाता है कि यहाँ पर ये है। अब ढूंढना तो हमें ही होता है, लेकिन 2-3 बार ऐसा हो चुका, ये मुझे ले जाके खड़ा कर देता है, और मैं क्लूलेस होती हूँ कि यार यहाँ तो मैंने अच्छे से देखा था, देख चुकी हूँ, यहाँ तो दिख नहीं रही है, और फिर मुझे वही मिली है। मिराकुलस, एक्चुअली मिराकुलस। और तो और, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये बता देगा आपको। बच्चे को किस यूनिवर्सिटी में भेजें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि मैं इन्वेस्टमेंट करने लगी और मैंने इसकी बात नहीं सुनी। मुझे लगा नहीं नहीं, क्योंकि दिमाग कुछ और कह रहा है, टूल कुछ और कह रहा है, हम अंधविश्वासी नहीं हो सकते, वी कैन नॉट बी सुपरस्टिशियस एवरी टाइम कि भैया जो है आंख बंद करके विश्वास कर लें। लेकिन इसकी बात ना मानने से मुझे नुकसान हुआ है अक्सर। कुछ भी मतलब, ये किसी भी चीज में हेल्प कर सकता है, हर तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। कोई चीज कहाँ खो गई है इससे पूछी जा सकती है, वास्तु दोष पूछा जा सकता है। चलिए हरीश जी, आप अपना क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नहीं था मैडम, मेरा स्कैनर के लिए ठीक है, था। मैं आपको स्कैन कर लेती हूँ। चलिए, अब हरीश जी का ऑरा स्कैन कर लेते हैं। आप किसी वर्क प्लेस पे बैठे हैं शायद, बैकग्राउंड में कुछ मुझे लग रहा है। घर घर में हूँ मैडम, घर में अच्छा हूँ। अच्छा, फिर आपने वो लगा रखा है, ओके फाइन। घर में ही हैं आप, ओके। अरे वाह, आपका भी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, काफी पॉजिटिव है आपका ऑरा। काफी अच्छी एनर्जी। हरीश जी, मेडिटेशन करते हैं, वॉक पे जाते हैं, या फिर वैसे ही मैं पूजा पाठ किसान में हूँ काम? मैडम। हम्म। किसान हूँ तो खेत में घूमता फिरता रहता हूँ मैडम, यही है, खेती बाड़ी है मेरा। हाँ ठीक है, क्योंकि कई लोगों का ऑरा एक्चुअली बड़ा पॉजिटिव बना के भेजा भगवान ने, कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, तो उनका ऑरा पॉजिटिव ही होता है। तो लगभग आपके साथ भी वही सिचुएशन होती होगी कि लोग आपसे बात करके अच्छा फील करते होंगे, है ना? आप दूसरों को एडवाइस नहीं, अच्छी दे लोगों से पाते ज्यादा होंगे। मुलाकात नहीं हो पाता। लोगों से ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाता है। अच्छा। खेत में रहता हूँ, खेत में चुकी हूँ। सारे गांव वगैरह छोड़ के मैं खेत में ही हूँ। हाँ दस वो पंद्रह ठीक है, किलोमीटर लेकिन शायद 2-4 लोगों से मिलते होंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता होगा आपका, है ना? आपके बारे में कोई नेगेटिव तो नहीं बोलता होगा। हंसते खेलते तो बातचीत हो जाता है। हम्म। वही मैं कह रही हूँ, पॉजिटिव आपका ऑरा काफी अच्छा है। अब मैं पूछती हूँ, हरीश जी के घर में क्या कोई वास्तु दोष है? लेट मी चेक। नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है, आप आराम से फ्रीली रह सकते हैं। क्राउन चक्र की एनर्जी काफी अच्छी है, यानी कि थिंकिंग स्किल्स, मेमोरी सब अच्छी है। माइंड में कोई टेंशन भी ज्यादा नहीं रखते होंगे ना हरीश जी आप? नहीं मैडम, कुछ कैसे। हाँ। वाओ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार, बड़े अच्छे पॉजिटिव अनकंडीशनल लव देने वाले, कि कोई भी आ जाओ मेरे दिल में बस सबके लिए अच्छी अच्छी फीलिंग्स ही हैं। कुछ नेगेटिव नहीं, कोई जेलस नहीं, कोई एंगर नहीं। मैं खुश हूं जैसे मैं हूँ, राइट? राइट मैम, 100%। आपके तो सारे ही चक्रा बहुत अच्छे बैलेंस्ड हैं, और बहुत अच्छी ऑरा की एनर्जी है आपकी। मैंने बहुत कम लोगों को देखा इतनी अच्छे, बड़े बड़े जो लोग हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं उनके भी चक्रास ब्लॉक देखे, लेकिन हरीश जी आप बहुत सही कर रहे हो, जैसे कर रहे हो बहुत बढ़िया है। अगर ऑकल्ट में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, क्योंकि आपका ऑरा चक्रा की जो एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन पावर भी बड़ी स्ट्रांग होगी। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर मन अच्छा करे तो लगा, कोई बहुत नहीं अच्छा लगा। करिए। चलिए, अब कोई अपने घर को स्कैन कराना चाहता हो? चलो स्नेहल जी का चेक कर लेते हैं। हम्म। हाँ हाँ, स्नेहल मोरे मोरे जी, क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ मैम। ओके ओके, तो आपको भी ओकल्ट में मैं इंटरेस्ट आता है? हाँ, मैंने होम्योपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद किया है, प्रैक्टिस करती हूँ। बाद में फिर रेकी सीखा है, एंजल किया है, वाह। और एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, ये सब किया है।
वाह, तो देखिए मैंने मैं बताया मुंबई से था हूँ। ना। और सॉरी, आप बोल रहे थे कुछ? मैं मुंबई से हूँ। ओके, नाइस। मुंबई से हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। चलिए अब ओके। चेक करते हैं, आपको भी इंटरेस्ट होगा ना ये ऑरास एंड चक्रास में, आपने यस इसके बारे यस। में जाना होगा, रेकी किया है क्योंकि आपने, है ना? मेरे पास एलरॉड किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन कैसे यूज करना है ये मुझे पता नहीं। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो देखिए, गॉड ने, एंजल्स ने पहले ही आपको भेज दिया है और अब आपको रास्ता भी दे दिया बिल्कुल सीखने बिल्कुल। का, कि इसको सीखे यस और यस। यूज करे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, है थैंक ना? यू जी। तो आर्कएंजल एरियल ने आपके पास पहले ही गिफ्ट भेज दिया है, राइट? एरियल ने। हम्म। और अब आपको यूज करना सही सीखना है। बात। उसका भी आपके पास लिंक आ गया यस। कि हाँ भाई आइए, ज्वाइन करिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपका, स्नेहल जी का ऑरा चेक करते हैं। बहुत अच्छा ऑरा है मैम। क्राउन चक्र की एनर्जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कनेक्शन में कमी है अभी भी कुछ। और चेक करते हैं। थर्ड आई चक्र तो आपका ब्लॉक्ड है मैम। ओके। आपको अपने थर्ड आई चक्र पे हाँ काम कुछ करना है। है, क्योंकि आप यस। रेकी हीलर है ना, तो करिए। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक और एंड चक्रा क्लींजिंग का कोर्स भी है, जिसको कोई भी कर सकता है, भले ही आप इस लाइन में हैं या नहीं हैं। और जितने भी यहाँ पे हीलर्स हैं, मैंने अभी भी बताया, ऑरा और चक्रा हमारी लाइफ को बहुत डिफाइन करते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारी जितनी भी सफरिंग्स हैं, या जितनी भी हमारे को फिजिकल एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं, खांसी जुकाम बुखार, कोई भी बीमारी, इवन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो सिर्फ हमारे चक्रास के ब्लॉक होने से ही हो जाती है। तो उस पर रेगुलर काम करते रहे तो आप खुद देखेंगे दवाइयों पे डिपेंडेंस कम हो गई, और आप फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व भी हुए। तो उसके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा कोर्स है, जिसको आप रिकॉर्डेड भी खरीद सकते हैं, जिसमें से 5 to 10 मिनट्स लगाकर अपनी बॉडी पे आप इंस्टेंटली अपने ऑरा चक्र को क्लींस कर सकती हैं। स्नेहल जी जानती हैं कि रेकी से कम हाफ एन आवर लगता है अपने 7 चक्रास को ओपन करने में। स्नेहल जी, राइट और रॉन्ग? यस यस। लेकिन मेरा जो मेथड है, विद इन 5 मिनट्स आप 7 चक्रास पे काम करके, अपने डेली के अपने 5 मिनट लगा के, आप अपने आप को हेल्थी भी रख सकते हो और स्पिरिचुअली हाई भी रख सकते हो। ठीक है? कुछ हीलर्स होते हैं ना जो काम करते रहते हैं, तो स्नेहल जी मुझे लगता है आप हीलिंग देते होंगे किसी को, तो उसकी वजह से आपके खुद के चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं, और आज पूरा दिन थोड़ा ट्रैवल करके आई हूँ तो ऑलरेडी थक गई हूँ मैं। हाँ, वही वही डेली करने पड़ते हाँ। हैं, क्योंकि चक्रास ऐसे नहीं है कि आज अच्छे हैं तो कल बुरे, कल ब्लॉक नहीं होंगे। आज क्लीन हैं तो कल फिर ब्लॉक हो जाएंगे। जैसा कि कपड़ा पहन के गए तो गंदा तो होगा ही, धोना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। स्नेहल जी, आप इसके अलावा आप सारे अपने ऑरा चक्रा ही स्कैन कराना चाहती है, कुछ और चीज क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? नहीं, और ठीक चेक है, करा लो। तो मैं चक्रा आपका चेक कर रही हूँ। थ्रोट चक्रा की एनर्जी भी काफी लो है, 40 to 50% ही ओपन है। इसका मतलब बोलने में प्रॉब्लम होना, वाणी में वो चीज ना होना जो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बोलने में हिचक जाना, कहीं आपको लगता हो कि भाई मैं ये बोलना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पाई, ऐसा हो रहा है स्नेहल जी? हाँ, कुछ कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो कि नहीं शेयर कर पाते सबसे। हाँ, तो कम्युनिकेशन वो में अपने इश्यूज आप में थोड़े से, हाँ। आ रहा है ना? हार्ट चक्र भी 50% है, मीन्स वही, लव का ना ले पाना ना दे पाना, अंदर से वो अनकंडीशनल फीलिंग ना आना, थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा भी आ जाता हो मे बी, या इरिटेट हो जाते हो एटलीस्ट, कि बैठे बैठे कुछ बोल रहे हैं, मैं रिएक्ट नहीं कर रही लेकिन अंदर से मैं इरिटेट हो रही हूँ इस बंदे के बोलने से। मैं कह तो नहीं पा रही हूँ कुछ भी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसके साथ। इस तरीके की कुछ नेगेटिव फीलिंग्स या एंगर इश्यूज, जेलस इश्यूज, या फिर वही लव का ना फील होना, ये चीजें काफी हो जाती हैं अगर हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो। लाइफ में खुशियां नहीं है, है तो महसूस नहीं हो रही, खुश हो नहीं पा रही हूँ, सारे बंदे हंस रहे हैं लेकिन मैं बैठ के सोच रही हूँ कि यार ये हंस क्यों रहे हैं, हंसने जैसी क्या बात है? है स्नेहल जी, कुछ है कि लाइफ में उतनी खुशी नहीं लग रही नहीं, या स्टमक ऐसे में कोई तो इश्यूज नहीं है? है। ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि
अभी इतना सारा काउंसलिंग वगैरह भी करती हूँ मैं, बहुत सारा। हम्म। तो उसमें मुझे एक्चुअली सब लोगों का रिस्पांस ऐसा रहता है कि नहीं, आपका काउंसलिंग है ना एकदम परफेक्ट होता है। हम्म। मीन्स काउंसलिंग करने के लिए जाना है तो इनके पास ही जाओ। नहीं, वो और चीज ये अलग है। मुझे मैं कह क्या रहा हूँ है आपको कि थोड़ा काम अंदर में, से खुशी का महसूस होना जो होता है यार। ठीक है, कभी काम अब करना अभी अलग चीज है ना, वो फैमिली तो है आपका तो ऑरा कभी ना पॉजिटिव है। कभी, हाँ, ऑरा पॉजिटिव है, लेकिन हाँ। कभी कभी कुछ फैमिली हाँ। मैटर्स ऐसे होते हैं, अचानक से कुछ हो गया, राइट। तो वो माइंड में थोड़ा इश्यूज। चलते रहता है। चलिए, अब हम देख रहे हैं रूट चक्र बहुत अच्छा है, बॉडी एक्टिव है। और बेसिकली अब आपको तो पता ही है रूट चक्र के क्या सिम्टम्स हैं। बेसिकली मनी में कोई इशू नहीं है, अच्छे से घर चल रहा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी है लाइफ में। और बॉडी में एक्टिविटी भी अच्छी है, मतलब यू आर स्ट्रांग विद योर रूट्स, यू आर कनेक्टेड, यस, है ना। यस, यस। चलिए, थैंक यू स्नेहल जी। थैंक यू मैम। हाँ, अगर आपको थैंक यू। लगे तो अभी मैं कोर्स के बारे में डिटेल आज भी देने वाली हूँ, थोड़ी सी कल भी देने वाली हूँ। एलरॉड लेके बैठे हैं तो उसको चलाना भी सीख लीजिए। ठीक यस, है। यस। ओके श्योर, जी। थैंक यू। अब थैंक यू किसको जी। ले लें? संजय बख्शी जी। मैडम प्लीज मेरा देख सकते हैं? कौन है प्लीज, एक मिनट में। मैडम ललित, हाँ, ललित, ललित। ललित। यस, यस मैम प्लीज। अच्छा, अभी मैं संजय फर्स्ट टाइम बख्शी मैम जी का ज्वाइन किया लेके हूँ। आपका लेती हूँ, ललित जी, डोंट वरी। यस, यस मैम प्लीज प्लीज। ठीक है। थैंक यू, हाँ। थैंक यू प्लीज। संजय बख्शी जी इंग्लिश लैंग्वेज कोच है। जी मैम। इनके नाम में इनका प्रोफेशन लिखा हुआ है। हाँ, तो संजय बख्शी जी क्या जानना है आपको? मैम, और मुझे सब ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ में स्टेबिलिटी का इशू है। आपका रूट चक्रा चेक कर लेते हैं। रूट चक्रा ब्लॉक्ड है संजय जी, काफी 30-40% पे काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसीलिए स्टेबिलिटी का इशू है। आपको पता है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बता दूं कि हमारा जो रूट चक्रा है ये हमारी फाउंडेशन है। रूट क्या होती है? ट्री की रूट जो उसको जमीन पे जोड़ती है, जिसकी वजह से वो ट्री खड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो रोटी, इसको जो ट्री का जो फूड होता है वो जमीन के नीचे से रूट्स के थ्रू ही मिलता है। ऐसे ही हमारा जो रूट चक्र होता है वो हमारे फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है। किसी को भी अगर लग रहा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो उसका रूट चक्र मोस्टली ब्लॉक होता ही है। और सपोज आज स्टेबल हूं मैं, तो हो सकता है 6 महीने बाद सडनली जॉब छूट गई है किसी की, क्योंकि चक्रास हमारे कपड़ों की तरह ही डेली बैलेंस डिसबैलेंस होते रहते हैं। ओके। फिर हमारा ये जो टूल है डाउजर, ये काम में आता है। अब संजय जी को मैंने बताया, जैसे मैंने अभी स्नेहल जी को भी बताया कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड है। स्नेहल जी तो चलो रेकी हीलर हैं, वो अपने आप को ठीक कर लेंगी, उनको पता चल गई प्रॉब्लम, अब वो सोल्यूशन निकाल लेंगी। अब संजय जी को कुछ नहीं पता इसके बारे में, उन्होंने अपना प्रॉब्लम चेक किया। अब अगर वो चाहें तो इससे अपने रूट चक्र को क्लींस भी कर सकते हैं। ओके। तो और ऐसे मेथड्स बताए जाएंगे, और ये डाउजर के थ्रू आप अपने रूट चक्र, अपने किसी भी चक्र, अपने ऑरा, या घर में कोई वास्तु दोष है, सब चीजों को ठीक कर सकते हो। तो साथ ही साथ ये बताना चाहूंगी एलरॉड और क्या क्या कर सकता है। मैम, वन मोर थिंग प्लीज। हाँ, बिल्कुल बताइए। इज ऑकल्ट फील्ड मेंट फॉर मी? सॉरी। मैम, इज ऑकल्ट फील्ड मेंट फॉर मी? ओके, वेट, हैव यू डन एनीथिंग एल्स संजय जी? मैम, मैंने रेकी लेवल 1 किया था बहुत पहले, उसके बाद नहीं किया। कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट है जो बार बार खींच के किस क्लासेस में ले आता है, वर्कशॉप्स जी, में ले आता है। जी। वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं गूगल पे, है ना, राइट। मैं चेक या कर लेती हूँ। यस। हाँ जी, बिल्कुल आप अर्न भी कर पाओगे और ये फील्ड आपके लिए है, यू कैन डू दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
चलिए, वेलकम संजय जी। तो आई होप संजय जी आपको समझ में आया कि आपके साथ जी प्रॉब्लम जी क्यों आ जी। रही है स्टेबिलिटी की। आपका रूट चक्र हिला हुआ है। अगर आपको रेकी हीलिंग आती है, याद है अगर आज भी, तो आप उससे अपने रूट चक्र पे वर्क कीजिए। वो हो सकता है बाकी और चक्रास भी डिसबैलेंस्ड हो, लेकिन क्योंकि इनका मेजर प्रॉब्लम स्टेबिलिटी है, और जब अगर आप ये टूल सीख लेते हो तो आप एक ओकल्ट में आ सकते हो। इससे आप अपने आप को हील कर सकते हो। छोटा सा टूल है, टाइनी सा, लेकिन जिनी है, छोटा जिनी, ये यस नो में आंसर्स भी देता है। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन यस नो से भी ज्यादा अच्छी जो इसकी चीज है, इसकी हीलिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि आप बिलीव नहीं करोगे। बच्चों का एग्जाम देने जा रहा है, बच्चे की हीलिंग कर दो, उसके एग्जाम में मैक्सिमम पोटेंशियल का मार्क्स आएंगे, वो खुद, आप हैरान हो जाओगे, वो खुद कहेगा आज तो इतना अच्छा पेपर हो गया। पेपर अच्छा नहीं भी हो तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मैंने ऐसा भी देखा है खुद हीलिंग करके कि 60 to 65% जिस बच्चे के प्री बोर्ड में आए हैं, वो बोर्ड में 92% लेकर आया है। मेरे घर का ही बच्चा था। कहाँ उसके पेरेंट्स को लगा था भाई ये तो फेल हो जाएगा, 60-65 इज नथिंग उनके हिसाब से, लेकिन बच्चा 92 तक लेकर आया है हीलिंग से। तो इतनी इफेक्टिव है इसकी हीलिंग। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप एनर्जी चेक करके जा सकते हो, और इसके थ्रू आप इसकी हर काम के होने की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हो, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि डाउजर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एनर्जीज पे। क्योंकि हर काम के होने में पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आई? सपोज आपने किसी दोस्त के साथ शेयर किया कि भाई कल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ बहुत बड़े स्कूल में या बड़े कॉलेज में, मेरे को आया है इंटरव्यू कॉल। वहां पे अगर मैंने बात की तो मेरे को सैलरी ना 1+ मिल सकती है, 1 लाख+। अब आपने तो बड़े ऑनेस्टली बता दिया मेरा दोस्त है। दोस्त के मन में आया ओहो 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी, बाप रे। वो नेगेटिविटी इंड्यूस हो गई क्योंकि आपने बताया, और उसके मन में कोई जेलस की फीलिंग आई। तो जब हम किसी के लिए फीलिंग डालते हैं तो हम एक नेगेटिव एनर्जी साथ में भेज देते हैं, उसको कहते हैं हम साइकिक अटैक, नजर दोष। अब वो नेगेटिविटी बन के इनके साथ साथ चल पड़ा, क्योंकि किसी ने अपनी नेगेटिविटी इन पे डाल दी, और इन्होंने एक से नहीं बोली, 4 लोगों से डिस्कस कर ली। हम्म। अब वो नेगेटिविटी भी अपना काम करेगी, काम को होने से रोकेगी। पॉजिटिव भी बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत लेके गए हैं इंटरव्यू में, अच्छे चांसेस है इनके, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज अपना काम कर रही है, काम होते होते रुक गया। ये सुना है कल, काफी लोगों ने देखा होगा, काम होते होते रुक जाता है बिल्कुल लास्ट स्टेप पर। क्यों रुका वो? क्योंकि नेगेटिविटी ने अपना काम किया। तो ये जो डाउजर है, जब हम किसी भी काम के लिए जाएं या घर में किसी भी पर्पस से इसको हीलिंग करें, चाहे बीमारियों के लिए, हर चीज की हीलिंग करता है। वास्तु के लिए हीलिंग करें, घर में हमारी थॉट प्रोसेस के लिए, इवन भाई बहन में रिलेशंस की प्रॉब्लम है उसके अंदर, या एग्जाम प्रॉब्लम है, एग्जाम फियर है बच्चे को, एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये सब वो नेगेटिविटी रिमूव करता है, पॉजिटिविटी को इंड्यूस करता है किसी भी चीज के होने में। अब संजय बख्शी जी को डाउजर आता था चलाना, इनको यूज करना आता था ये टूल। ये डाउजर को यूज करके इंटरव्यू में गए। इन्होंने क्या किया? जितनी भी नेगेटिव एनर्जी एसोसिएटेड है उसको करो रिमूव, और पॉजिटिविटी डालो 100%। और संजय जी सेलेक्ट हो गए, क्योंकि हमने वो जो नेगेटिविटी जो नजर दोष की आई थी, या जो किसी और का साइकिक अटैक था, वो सब इससे क्लियर हो जाता है। बस ब्लैक मैजिक इससे रिमूव नहीं होता 100%, बाकी सारे नेगेटिविटी को ये क्लींस कर सकता है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो जॉब में हो, फाइनेंसिस में हो, करियर में हो। आपको किसी का माइंडसेट ठीक करना हो कि मेरा बॉस मुझसे पता नहीं क्यों नेगेटिव रहता है, भाई क्लींस करो उसकी नेगेटिविटी, ये क्लींस कर देगा। और बहुत सारे लोगों को ये यस और नो के बहुत एक्यूरेट आंसर्स भी देता है। गॉट इट? तो ये बहुत एक्यूरेट आंसर्स यस नो के भी देता है। ये अब ये देखो, मैंने यस नो क्या बोला, ये अपने आप यस नो पे चलने लगा। मैंने इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी, ये हमारे इंस्ट्रक्शन सुनता है और कमांड को मानता है। जितने लोगों ने मेरे पास कोर्स किए, वो इसको जीनी बोलते हैं, कि ये तो आपके हर वक्त मेरे साथ रहता है, और मैं कोई डिसीजन लेती हूँ या लेता हूँ तो इससे पूछ लेती हूँ, कोई काम करने जाती हूँ तो इससे रिमूव कर देती हूँ नेगेटिविटी, ताकि मेरा काम बन जाए 100%। और बहुत लोगों के काम बनते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज है, डाउजर है। फिर हेल्थ इश्यूज है, डाउजर है। करियर का प्रॉब्लम है, डाउजर है। हमारे लाइफ के क्योंकि 4 ही प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको बोलती हूँ HRCM। H मीन्स हेल्थ, R मीन्स रिलेशनशिप, करियर एंड मनी।
राइट। तो इन चारों पे काम करेगा ये, हर चीज की रेमेडी ये डाउजर है, और यस नो भी बताता है। बहुत ही डिवाइन टूल है। पहले के जमाने में इसका यूज पानी वगैरह ढूंढने के लिए किया जाता था, चीजें खो जाती थी उसको ढूंढने के लिए भी किया जाता था। आजकल ये काम एल्ड्रॉड कर देता है, ये डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संजय जी से मैंने कनेक्ट किया, और संजय जी आपका ये घर है ना, यस मैम। तो मैं इसका वास्तु चेक करके बताती हूँ आपको कि आपके घर शो की मैम। वास्तु की एनर्जी कैसी है, आप जहाँ बैठे हैं। ठीक है। जी। 100% बहुत अच्छा वास्तु है आपके घर का, आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको वास्तु से थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली आपको प्रॉब्लम किससे है? रूट चक्रा से। तो आपको रूट चक्रा पे आपको वर्क करना है। मैडम प्लीज चेक माय नोट प्लीज। मैडम ललित बोल रहा हूँ। ललित जी आ जाइए। अब आप हाँ मुझे दिख नहीं रहे हैं, वीडियो आई होप आपका ऑन होगा। मैं ललित जी को हाँ ही वीडियो। हाँ हाँ हैंड रेज किया मैम। हैंड रेज करिए। मैम इसके बाद मेरा ले हाँ लीजिए। किया। एक मिनट एक मिनट, एक एक करके सबको मिलेगा, हाथ नंबर हिला। सबका आएगा। पहले मैं ललित जी, ये ले मिल हाथ गए। हैंड रेज। हाँ जी। मैम ललित जी के बाद नमस्कार। भावना भावना शाह का ले लो भावना, प्लीज। ओके नो इशू। भावना जी आपका ले लेंगे। थैंक यू। चलिए, ललित जी आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी से? हाँ मैम, मैं वो मेडिटेशन वगैरह करता हूँ और बीच में रह जाता है, फिर करता हूँ ऐसा है। ओके, बस मेडिटेशन करते हैं है ना, कोई कोर्सेज वगैरह नहीं किए? हाँ कोर्सेस मेडिटेशन किया और क्रिस्टल का ऐसा कुछ किया था। आपके ऑरा की एनर्जी 50% तक है, थोड़ा सा ऑरा पे और काम करेंगे। ओके मैं कुछ रेमेडीज भी दूंगी जाने से पहले, जब क्लास हमारी ओवर ओके होगी उस टाइम मैं कुछ ओके रेमेडीज भी बताऊंगी कि ऑरा को कैसे अच्छा किया जा सकता है। ओके, ओके कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, घर की एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो आपके ऑरा की एनर्जी 50% तक ही आ रही है ललित जी, तो थोड़ा सा ऑरा पे वर्क ओके करना है आपको। मेडिटेशन वगैरह से अच्छा ओके होता है ऑरा। लेकिन ओके कुछ रेमेडीज जो मैं लास्ट में बताऊंगी, आप वो सुनेंगे, फॉलो करेंगे ओके तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। ओके। हम्म। चक्रा। आपके चक्रास भी चेक करती हूँ। कौन से चक्रा पे काम करना होगा? क्राउन चक्र आपका बहुत अच्छा है, बिल्कुल ओपन है। थर्ड आई चक्र पे काम करने की जरूरत है। ओके ओ माय गॉड, हर चक्र भी ब्लॉक्ड है। सोलार प्लेक्सस काफी अच्छा है, खुश खुश रहते हैं आप अच्छे से, है ना? थोड़ा बहुत इश्यूज है कुछ। वो तो आपके वो बाकी चक्र ब्लॉक्ड है ना। हाँ स्टेबिलिटी का भी इशू है, रूट चक्र तो आपका बिल्कुल ब्लॉक्ड है। बहुत। रूट हम्म, चक्रा ब्लॉक। करेक्ट ब्लॉक्ड है। करेक्ट। समझ गए ना, स्टेबिलिटी का इशू है, स्टेबिलिटी। उतना इजीली आ नहीं यस। पाता है, पर टेंशन में लगे रहते हैं कि कल का कैसे होगा, कैसे करूंगा, फ्यूचर एग्जैक्ट। फ्यूचर को लेकर करेक्ट टेंशन में बहुत रहते हैं ना आप। करेक्ट मैम। 100%। लेकिन भगवान पर विश्वास और है, भगवान पे विश्वास पूरा है कि एक ना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, है सही ना? बात। 100% करेक्ट। देखा। और ये तो आप ये कौन से चक्र पे काम करना है मुझे? आपको सारे ही चक्रा पे करना है। आपके ओके ज्यादातर चक्रास ब्लॉक्ड है, अब एक दो पे तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगा, है ना? ओके आपका देखा जाए तो आपका सेक्रल चक्र अच्छा है, सोलार ओके। प्लेक्सस भी अच्छा है आपका, और सोलर नहीं ओके। सॉरी, सेक्रल चक्र नहीं, सोलार प्लेक्सस ठीक है आपका, और एक क्राउन चक्र, दो चक्रास आपके ठीक है, बाकी चक्रास में प्रॉब्लम है। अच्छा। और हम्म। वास्तु का कैसा है मैम? वास्तु। घर का वास्तु, वास्तु जो है। हाँ क्योंकि मैं अभी जस्ट रिसेंटली आया हूँ शिफ्ट। फाइनेंशियल थोड़ा सा ये हूँ। कितना टाइम हुआ आपको इस घर में आए हुए? 3 साल हो गया मैम। तो प्रॉब्लम में है तब से? प्रॉब्लम है फाइनेंशियल थोड़ा सा जो है, सेविंग वगैरह वो सब ईएमआई चल रहा है सब। मेरा बिजनेस है वास्तु ट्रेडिंग का वास्तु तो। दोष है आपके घर में।
डिटेल ओके रिपोर्ट तो प्रॉपर एक एक रूम को चेक करने से पता चलेगी किस रूम में कहाँ पर प्रॉब्लम है, पता लग ओके जाता है, फिर हम उस चीज को ठीक भी कर ओके सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी ओके वर्क विद दिस टूल। एवरीवन गॉट इट? अगर किसी को लगता है कि ओके भाई चलो थैंक यू मुझे मैम। कोर्स वोर्स तो नहीं करना, मैं ऐसा करता हूँ एक बार चेक करा लेता हूँ सारा डिटेल, तो ओके डिटेल चेकिंग के लिए अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको 2100 में कंप्लीट रिपोर्ट आपकी दी जाएगी। आपके घर का एक एक ओके चीज चेक की जाएगी, आपके कौन से प्लैनेट्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार हम जाते हैं अपना हॉरोस्कोप दिखाने तो पंडित जी हमें बताते हैं कि आपका ये प्लैनेट में ओके प्रॉब्लम है, वो प्लैनेट में प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड रेमेडीज बताएंगे आपको। वो भी आप इससे कर ओके सकते हो। आपको हॉरोस्कोप नहीं आता देखना, नो इश्यूज, आप खुद चेक कर लो मेरा कौन सा प्लैनेट वीक है, ओके फिर उसकी रेमेडी कर लो, देखो फायदा हो जाएगा। आपको खुद पता लग जाएगा आपके घर तो का वास्तु दोष है तो कहाँ है, किस कॉर्नर पे है, ओ- उसकी रेमेडी कर लो, हो जाएगा। हो आपको पता जाएगा। लगेगा आपका कौन सा वो प्रॉब्लम एरिया है, उसकी रेमेडी कर लो इस ब्राउजर से, अच्छा, सोल्यूशन वही। तो कितना परसेंटेज होगा मैम वो ये वास्तु दोष, वास्तु तो क्योंकि आपका बहुत ज्यादा खराब लग रहा है मेरे को, अभी जो मैंने एकदम से चेक किया ये तो बहुत छोटे हुए हैं कि वास्तु ठीक नहीं है आपके घर का, वो ये बता रहा है। अब कहाँ पे, अच्छा अब वो पूरा घर होगा तो कौन से रूम में प्रॉब्लम है, कौन से कॉर्नर में प्रॉब्लम है, वो फिर ओके हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा, जो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो वो फ्री वर्कशॉप में नहीं हो पाता है ललित तो जी। रेमेडीज करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा मैम, हाँ बिल्कुल हंड्रेड हो परसेंट जाता है, सॉल्व। बिल्कुल हो जाता है। रेमेडी के नाम पे इसलिए ओके दो कोर्स लाई हूँ एक साथ, एलरॉड और ओके वास्तु, मैम ये डाउजर, क्योंकि ओके रेमेडी खुद कर सकते हैं। ओके जरूरत ही नहीं महंगी महंगी रेमेडीज करनी, महंगे महंगे वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने की। घर में बुलाएंगे ओके वास्तु मैम एक्सपर्ट 21,000 ले जाएगा, 51,000 ले जाएगा, बहुत बड़ा सही होगा तो बात 1 लाख भी ले जाएगा। मेरी एक सही बात नौकरी है जो 1,11,000 चार्ज करती है वास्तु करने का, किसी के घर जाने का। तो ऐसे ओके भी लोग हैं, आप जानते ही हैं। तो इसलिए अच्छा सही है बात अपने टूल पे रिलाय करें, उससे चेक करें, अपने ब्राउजर से रिमूव करें, और देखिए आपका घर वास्तु फ्रेंडली हो जाएगा बिना एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च करे। अच्छा चलिए रे अब मैं ना ओके किसी का वो कर, सॉरी ललित जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम मैम थैंक मेरा मैम मेरा एक मैम मिनट मेरा रुको, मैम मेरा बताइए श्वेता कि का क्या ले किसी लीजिए। ने यहाँ पे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं? मैंने पहना है मैम। किसने? श्वेता ने। श्वेता, चलिए श्वेता। श्वेता जी अब आप आ जाइए लाइन पर। मैम आप ठीक है। मेरा ले लेते भावना का। हाँ एक मिनट, श्वेता जी को लेते हैं हम, SJ रियलमी श्वेता, राइट? यही हो जी ना? जी जी मैम, गुड ठीक है। इवनिंग तनुज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं एक बहुत अच्छा इसका यूज दिखाने जा रही हूँ सबको, विजिबल होगा अभी पता चलेगा। श्वेता जी ने पहने हैं क्रिस्टल्स, कौन से क्रिस्टल पहने हैं श्वेता जी? पायराइट पहना है मैम मैंने। ओके, पाइराइट पहना है। पाइराइट आपने ऑब्वियसली फाइनेंसिस के लिए पहना है, राइट? जी 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 अब जी। हम देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए सब लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आपने भी आज तक कभी ना कभी आपने कोई जेमस्टोन पहना होगा, कोई क्रिस्टल पहना होगा एज अ रेमेडी फॉर फाइनेंसेस और फॉर हेल्थ और फॉर करियर, राइट? मैं इस टूल से चेक करके बताऊंगी कि श्वेता जी को ये क्रिस्टल बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। चलिए चेक करते हैं। पहले श्वेता जी आपने पहना हुआ है, पहने रहिए, मैं जरा इनके ऑरा से कनेक्ट हो जाऊं। नेगेटिव एनर्जी दे रहा है श्वेता जी की इस टाइम, ऑरा बहुत आपका वीक है। अब आप ऐसा करिए, जरा एक क्रिस्टल निकाल दीजिए जो आपने पहना है, उतार के रख दीजिए साइड में। ठीक है मैम। निकाल दिया ना श्वेता जी? निकाल दिया जी मैम। देखिए 100% बहुत अच्छा और हो गया। वो क्रिस्टल आपको बेनिफिट देने की बजाय लॉस दे रहा है। कब लिया था आपने वो क्रिस्टल, कब से पहना है? 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने? कहाँ से मंगाया? मैम मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया वो। रेकमेंड किया, ये मंगाया वाला कहाँ? जो रॉड है ना मैम, मैं आपको बताती हूँ, ये एल रॉड जहाँ से लिया था तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसके साथ ये ऑफर है आप ले लो। वो एल रॉड तो चला ही नहीं मेरा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये क्रिस्टल फिर वो उन्होंने मेरे को दिया। ठीक है, आपने ऐसे ही पहन लिया, राइट? जी जी जी। अब आप इस क्रिस्टल को, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, क्रिस्टल नकली होते हैं, नकली होते हम्म। हैं तो वो आपको नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। कई बार क्रिस्टल्स को क्लींस ना किया जाए तो भी वो ऐसे जी। करते हैं। अब ऐसा करिए श्वेता जी, क्रिस्टल को धो के वॉश करिए थोड़ा हम्म। वाटर में, या अगर मैं आपको रोज करती हूँ मैम उसे, करते मैंने हो। मूनलाइट में भी उसे दिखाया था।
लाइक जो अच्छा, फुल मून होता है पूर्णिमा वाले क्योंकि ये दिन। नेगेटिव हो, फिर आप इसको उतार के रख दीजिए, ये आपको हेल्प तो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना, हो मेरे को सकता है लग ही नकली रहा था। हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन उसको पहनते ही जीरो थी आपकी ऑरा की एनर्जी, आपने खुद देखा। पहले मैंने चेक किया जी ऐसे मैम। हो गया था डाउजर, बाद में मैंने किया ये ऐसे हो गया था एलरॉड आपका। जी, समझ गए ना? देखा मैंने। इसका मतलब आपको वो क्रिस्टल सूट नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज ठीक हर है। एक के लिए है भी नहीं। एग्जैक्टली। जैसे आप जेमस्टोन पहनते हैं तो आप किसी को हम्म। पन्ना पहनाते हैं, किसी को जी। ये हीरा पहनाते हैं, किसी को अलग अलग पुखराज वगैरह पहनाते हैं। तो जेमस्टोन डिफरेंट हम्म। डिफरेंट पहनाते हैं, हर एक के लिए हर जेमस्टोन नहीं है, किसी को नीलम नहीं पहनाते होता है। है ना। तो इसलिए भी ये रीजन हो सकता है कि आपके लिए सुटेबल नहीं है श्वेता जी। 2 महीने से पहना तो कुछ बेनिफिट हुआ आपको इससे? मैम वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मोर ओवर पता है क्या है कि ये चलो अच्छी बात है कि क्रिस्टल्स की एनर्जी यूजुअली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती, नहीं जेमस्टोन्स डालती है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी देते हैं, क्रिस्टल्स नेगेटिव नहीं होते। तो ये अच्छा है, इसने आपको कम से कम लॉस नहीं दिया। तो आप इसे उठार के रख दीजिए, आपको बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं कर रहा, आपका ऑरा और वीक कर दिया इसने। तो ठीक समझ है गए मैम, सब मेरा लोग? ऑरा स्कैन कर लीजिए प्लीज एक बार। हाँ, तो वो उतार के तो आपका ऑरा 100% हो गया भाई, बहुत अच्छा ऑरा है आपका। हम्म। आपका ऑरा रोका हुआ था उस क्रिस्टल ने। अच्छा। चलिए, तो जब भी आप किसी को चक्रास एक बार रिकमेंड कर प्लीज चेक कर सकोगे, लीजिए जब मैम, आपके पास चक्रास कोई मेरे क्लाइंट बहुत आएगा वर्क कर और रहे आपके हैं। पास एलरॉड है और आप पहले से ही कोई जी। काम करते हो, क्रिस्टल्स का काम करते हो, क्रिस्टल हीलिंग करते हो, तो आप देने से पहले रेमेडी चेक भी कर सकते हो कि ये इसके सामने वाले के काम करेगा या नहीं करेगा, क्या मैं इनको जी। पायराइट पहनना चाहिए या नहीं। अब मैं इसी से पूछ हम्म। लेती हूँ कि पायराइट इनको सूट करेगा या नहीं? नहीं करेगा। तो मनी के लिए क्या क्रिस्टल पहनेंगे? सिट्रीन पहन ले। हाँ, सिट्रीन पहन लीजिए, सिट्रीन आपको सूट कर जाएगा। सिट्रीन इज अ काइंड ऑफ सिट्रीन ग्रीन पुखराज। वाला ना मैम, सिट्रीन येलो ग्रीन वाला, कलर का जो ऑरेंज रहता है। वाला, ये वाला दिख रहा है अच्छा आपको? ऑरेंज वाला। अच्छा ये अच्छा अच्छा, येलोइश सिट्रीन, जो है, ओके। सिट्रीन। ओके, ये पहन लीजिए, ये भी मनी का क्रिस्टल होता है, लेकिन ये आपको सूट करेगा, समथिंग लाइक पुखराज। पुखराज है ये, अगर जेमस्टोन में पोखरा। जाए तो पुखराज है। तो आप ठीक कभी है। कोई रेमेडी दे सकते हैं सामने वाले को इससे चेक करके। अब आपके पास चेक रॉड कर। है श्वेता जी, जब तक उसको यूज जी नहीं मैम। करेंगे तो उसके बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। तो इफ मैम यू सेम ऐसा ही है मैम, मैंने सेम वैसा ही मंगाया है बट वो चल ही नहीं रहा है मेरा। मैंने ड्राउजर मंगाया, ड्राउजर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, उस पे मेरा सब चीज हो जा रहा है, वो जो आपने दिखाया पेंडुलम। बट ये वाला तो वर्क ही नहीं किया हाँ, तो मैम, सीखिए बहुत ना, निराश प्रॉपर हो गई सीखेंगे हूँ। तो काम करेगा। ठीक है, तो सबको समझ में आया कि हम एक किसी को रेमेडी दे दे में। अब यहाँ पे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो बताइए, जी जो मैम, मैं प्रैक्टिस न्यूमोलॉजिस्ट हूँ। कर रहे हैं। मैंने न्यूमोलॉजी भी की हुई है। हाँ, नहीं की हुई, कोई और हो जो प्रोफेशनली कर रहे हो, मैं ताकि सबको, ज्यादा लोगों को मौका मिले। भावना। भावना जी, चलिए भावना जी को ले लेते हैं, भावना शाह जी। हाँ जी। हम्म। तो भावना जी, आपको क्या लगता है न्यूमरोलॉजी की बेस्ट रेमेडी क्या है? मैम अभी मैं सीख रही हूँ, टैरो भी सीख रही हूँ मैं। ओके। टैरो मेरा जनवरी एंड तक अभी खत्म हो जाएगा एंड न्यूमरोलॉजी ए 1 वीक हुआ है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय पेंडुलम कोर्स। ओके, पेंडुलम आप सीख चुकी हैं, उससे हाँ आप हीलिंग वगैरह कर पाती हैं? हाँ, कर रही हूँ मैम। ओके, नाइस। तो चलिए मैं बता दूं सबको कि न्यूमरोलॉजी का जो बेस्ट रेमेडी होता है वो होता है किसी का नेम करेक्शन। कि नेम करेक्शन कर दो, आपने भी देखे भी होंगे आजकल बहुत सारे नेम्स होते हैं, और नेम की स्पेलिंग चेंज करने से काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका नेम चेंज हुआ हो, जिसने किया हो न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने से? मैम कृष्णा। मैंने किया था बहुत साल पहले। भावना, हाँ जी, भावना जी बोलिए। मैंने बहुत साल पहले किया था, अराउंड 2023 में किया था। मेरा प्रभु में, मेरा एक्चुअली बाय ऑन पेपर्स इट इज भाविनी प्रभु। तो प्रभु में मेरा डबल ए करवा दिया, सिंगल ए था, उसके बजाय डबल ए करवा दिया। बट वो जब से किया है मेरा फाइनेंसेस पूरा जीरो हो गया है, चेक ऑलमोस्ट। करते हैं। फिर भावना अचानक जी, मुझे ऑकल्ट साइंस में आने का मन किया, तो ऑकल्ट साइंस में मैं आ गई। चलिए भावना शाह जी का नाम कितना सूट कर रहा है वो चेक करते हैं। भाविनी प्रभु। हाँ, देखिए जीरो एनर्जी बता रहा है, वो नाम आपको सूट नहीं कर रहा, भाविनी प्रभु। हाँ जी। ठीक है। कृष्णा हम्म। हरे जी, आपने भी राजगिरी में डबल आर लगाया है ना? आपने चेंज यस। करवाया होगा, ये लगाने के मैं बाद आपको खुद बेनिफिट हुआ है? न्यूमरोलॉजी किया है ना। हम्म। मैं खुद न्यूमरोलॉजी किया है।
न्यूमरोलॉजी किया है और आपने खुद से अपना और नाम चेंज किया। वास्तु विजिट करता हूँ मैम। ठीक है। तो मैम कृष्णगिरी जी मेरे जितने भी घर लोग का यहाँ बैठे हैं, देखना आप ये था। बताइए, एक बार भावना जी, एक मिनट में थोड़ा कृष्णगिरी जी से बात करो, अभी आपसे भी आती हूँ। तो ये बताइए कि आपने खुद का नाम चेंज किया तो एकदम से तो आपको नेम की स्पेलिंग नहीं आ गई होगी, आपने दो तीन स्पेलिंग्स निकाली होंगी, फिर आपको लगा होगा कि हाँ ये वाला रखता हूँ, राइट? हाँ सही है मैम, तो सही ऐसे है। ही होते हैं। आप सब खुद जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, दो या तीन स्पेलिंग्स क्लाइंट को दे देते हैं, उसमें से जो बेस्ट होगा क्लाइंट अपने आप चूज कर लेगा। मुझे नहीं दिया सही है था मैम। मैम। आपको नहीं दिया ना? तो क्या नहीं। है अब इसके अंदर, अब सपोज राजगिरी में डबल आर है तो उसकी एनर्जी कुछ और हो सकती है, और ए डबल लगा दें तो कुछ और एनर्जी हो सकती है। ओ सही है तो मैम। इस टूल से किसी को भी आप रेमेडी प्रिस्क्राइब करने से पहले उन नामों में से भी जो बेस्ट रहेगा उस पर्सन के लिए आप इससे निकाल सकते हो। अब जैसे कृष्णगिरी, कृष्णहारी राजगिरी में अगर मैं इनका नाम खाली, अगर मैं आर को रिप्लेस करना चाहूं तो एक आर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ या तो बी से या के से, राइट? तो सपोज मैं कृष्णहारी के राजगिरी भी दे सकती थी इन्हें, अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट होती तो मैं इनको के राजगिरी भी दे सकती थी, कृष्णहारी के राजगिरी। चलिए उसका चेक करते हैं कि अगर इनका के राजगिरी होता तो क्या होता। तो वो इनको सूट नहीं करता। अब अगर मैं इनको एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट इनको एक स्पेलिंग दे देती कि चलो जी राजगिरी में डबल आर मत लगाओ, आई डबल लगा लो, तो उस वो कितना सूट करता? वो सूट नहीं करता। अब जो इनका प्रेजेंट नाम है, ये तीसरा, सपोज मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैंने इनको दे दिया, तो वो कितना सूट कर रहा है? 100% सूट कर रहा है। तो इनके लिए बेस्ट नेम यही है। तो इस तरह हम जो चार ऑप्शंस है उसमें से भी बेस्ट ऑप्शन निकाल के दे सकते हैं। सही गॉट है माई मैम। पॉइंट? तो अगर आप ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हो या टैरो रीडर हो, कोई रेमेडी सामने वाले को दे रहे हो, हॉरोस्कोप करते हो, तो आप उस रेमेडी को देने से पहले चेक भी कर सकते हो कि सामने वाले को कितना सूट करेगा। उसने वो चार क्रिस्टल या स्टोन पहनकर आपके पास आया है तो आपने स्टोन चेक करके बता सकते हो कि ये स्टोन इस पर्सन को चूज सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सब हम चेक कर सकते हैं। हॉरोस्कोप कौन देखते हैं? हाँ भावना जी बोलिए। मेरे घर का वास्तु एक बार चेक कर लेना। करती हूँ, चेक करती हूँ कि आपके घर का वास्तु कैसा है। नेगेटिव है, वास्तु आपका नेगेटिव आ रहा है, आपको वास्तु में कुछ ना कुछ तो दोष है, वास्तु दोष आपके घर में, जिसे आपको क्लींस करने की जरूरत है आइडेंटिफाई करके। अभी जब टूल होता है तो हम घर के एक एक कोने में ले जाके उसको वास्तु दोष चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ आपको कैसे। अब मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि भावना जी के, अब जैसे ये सामने बैठी है, बेडरूम में बैठे हो, ड्राइंग रूम में बैठे हो आप? रूम में, बेडरूम में। बेडरूम में। तो मैं चेक करती हूँ क्या इनके बेडरूम में वास्तु दोष है? नो। क्या इनके ड्राइंग रूम में वास्तु दोष है? नो। तो कहाँ और कौन सी जगह है, कितने रूम्स हैं? किचन, किचन और आपके घर का जो कॉमन एरिया है उसमें है वास्तु दोष। मतलब ब्रह्म स्थान। हाँ, ब्रह्म कॉमन दोष। एरिया कौन सा है? अब आपके घर का देख लो, मैंने बस ऐसे जनरली ब्रह्म बोला स्थान। कॉमन। हाँ तो वहां ब्रह्म मैम से। स्थान। ब्रह्म दोष का उनका प्रॉब्लम है। हाँ, ब्रह्म स्थान जो है ना, उसका उनका प्रॉब्लम है। ब्रह्म स्थान का। मैम मेरे राइट। घर का हाँ। वास्तु चेक कर लीजिए। ठीक है ना? तो इस तरह हम सब चेक कर सकते हैं इस टूल से। छोटा सा टूल है लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं इसके फायदे। तो आप तो इससे मैम ब्रह्म हॉरोस्कोप स्थान देखते के लिए हैं। कोई रेमेडी बता सकते हैं? ब्रह्म स्थान के लिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई रेमेडी वैसे नहीं होती है, फिर रेमेडी भी देख के हम चेक करके ही बताएंगे कि क्या करना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म स्थान पे एक येलो कलर का दिया जला के रखें तो वो, या बल्ब लगा के रखें तो वो होता है, लेकिन ऐसे ही मत करिए। इसीलिए मैं तो कोई रेमेडी देने से पहले भी इससे चेक करती हूँ कि क्या मैं इनको रेमेडी दे दूं। तो ओके। गॉट इट? तो ये इतना हेल्प करता है कि आपको ये होना चाहिए कि हाँ मैं सामने वाले को कोई रेमेडी दे रही हूँ तो दैट इज फुल प्रूफ। तो मैम ठीक सही है? है। मैं पेंडुलम से पूछ सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल। मैम मेरे घर का वास्तु चेक कर लीजिए। नाम बताइए। नीना गुप्ता। नीना जी आ जाइए, कहाँ हैं आप? जरा देख लूं मैं आपको। हाँ मैं हूँ ना। नहीं हो तो मैंने पहले देखा था। वेट, वीडियो ऑन है।
हाँ, मैं एक मिनट अपने आप को रिमूव करती हूँ, फिर देखती हूँ। हाँ नीना जी, आइए। इसके बाद हम लेंगे मैत्रेयी जी को। हाँ, हम्म। हाँ, नीना गुप्ता जी वास्तु की वास्तु चेक करना है। वास्तु। नीना जी, आपने हमारे साथ एंजल कोर्स किया ना? यस। हाँ, और अभी भी कोई और कोर्स भी किया अभी रिसेंटली, है ना? नहीं, अभी नहीं किया। तो आप थोड़ा बताइए हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा सीखने का? नहीं मैम, मैं एंजल कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, बस रिकॉर्डिंग से मुझे करना है और नेक्स्ट अच्छा टाइम लाइव करूंगी। अच्छा अच्छा, रिपीट भी नहीं किया आपने? अभी हाँ हाँ। चलिए, कनेक्ट हो गया। वास्तु दोष चेक करते हैं। आपके घर का वास्तु अच्छा है, वास्तु फ्रेंडली है आपका घर, आपको टेंशन लेने की मैम, जरूरत। और चक्रा करेंगे प्लीज। ऑरा में ब्लॉकेजेस है, ऑरा में प्रॉब्लम है, क्राउन चक्रा में भी कनेक्शन नहीं है, थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड है। फोर्थ चक्रा काफी हद तक बेटर है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो ठीक ही है, लेकिन पूरे 100% वो भी नहीं है, जितना करना चाहते हैं उतना नहीं है। आपके तो चक्रा से बहुत वर्क करने की जरूरत है नीना जी। सोलार प्लेक्सस भी आपका ब्लॉक्ड है। अच्छा। सैक्रल चक्रा तो एकदम ही ब्लॉक्ड है। अच्छा। रूट चक्रा भी, स्टेबिलिटी का भी इशू है। हर अच्छा। तरह के इश्यूज आपको फील होते होंगे, साइकोलॉजिकली परेशान बहुत रहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। दिमाग में नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा लग रहा है। कुछ भी नहीं है। चक्रास काफी नहीं। ब्लॉक दिख रहे हैं मुझे। अच्छा। आप काम करना शुरू कर दिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। चक्रास काफी ब्लॉक, बिल्कुल। चाहे मेडिटेशन बिल्कुल करिए, बिल्कुल। वॉक पे जाइए। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वर्क करना है अपने ऑरा चक्रा पे, मेडिटेशन करिए और थोड़ा सा रुकिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ एक दो सिंपल रेमेडीज दूंगी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ओके। कि कैसे आप अपने ऑरा को और चक्रा को एनहांस कर सकते हैं बिना कुछ किए हुए। चलिए, मैत्रेयी जी को ले लेते हैं अब हम। हाँ मैत्रेयी जी, बताइए आप, क्या प्रॉब्लम है मैम, आपकी? मेरा भी सेम ऑरा चक्रा चेक करना है। ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत 100%। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लीन है आपका ऑरा। क्राउन चक्रा की एनर्जी लो है, थर्ड आई चक्रा भी। कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होती है स्पिरिचुअलिटी में, थोड़ा सा मेडिटेशन हाँ करते हो तो हाँ, प्रॉब्लम वो है ना आपका? कंटिन्यू नहीं हो पा रहा मेरा नहीं हो पा मेडिटेशन। रहा, नहीं हो पा रहा, हाँ। क्योंकि क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। फोर्थ चक्रा भी 50% ही है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। शायद खुल के हम्म। बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर राइट। कुछ गले की प्रॉब्लम रहती हो, हम्म। issues में आना शुरू होता है तो। रूट चक्र आपका सबसे अच्छा है, 100% ओपन है, यानी कि स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। पैसा वैसा तो आपके पास ठीक ठाक आ रहा है ना? कि आपको बहुत वरी हम्म। नहीं है फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैम थोड़ा वो लग रहा है कि लाइक थोड़ा काम पेंडिंग है, तो उसमें सब कैसे वर्कआउट होगा। हाँ, वो तो अभी टेम्परेरी है कि, लेकिन आपको स्टेबिलिटी रहेगी। आपके साथ कभी कोई वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, मतलब इनसिक्योरिटी नहीं हो, इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, आपका रूट चक्र एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड है, लेकिन बाकी सारे चक्रास हिले पड़े हैं। तो थोड़ा सा अपने ओके। चक्रास पे ध्यान दीजिए। श्योर। Ma'am, I have a question. थैंक Can यू you take? मैम। जी बोलिए। Ma'am, I'm studying Vastu. Is Vastu profession good for me? Can you please check it?
एक मिनट। ठीक है, किरीट तो बड़ोड़े मैम। देखिए अब बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स हम देंगे कल। हम पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि किसके लिए क्या प्रोफेशन अच्छा है, कौन सा सूट करेगा, कैसे कितना नहीं करेगा, हमारे बॉडी के चक्रास में क्या प्रॉब्लम है, हमारे कौन से चक्रा में इशू है, और कैसे क्लींस करना है वो भी हम इससे कर सकते हैं इस ब्राउजर टूल से। ओके। अब कुछ लोग जो कि पहले कह रहे थे कि हम शायद कल ना ज्वाइन कर पाए, तो उसके लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है, ये बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि टूल लेके जब आप कर रहे हो तो सामने वाले को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आपकी रीडिंग पर। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला, जो लोग विश्वास नहीं भी करते ना, उनको लगता है औरा चक्रा काम ही क्या आते हैं, क्यों आते हैं काम, क्यों होने चाहिए बैलेंस्ड। देखिए एक पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है वो चक्रा उसको नहीं मानते। एक नॉर्मल आप अपने बेटे को बोलोगे तेरा ये चक्रा ब्लॉक्ड है, वो भी कहेगा अरे ये चक्रा वक्रा कहाँ से आए, हमें तो ये पता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, थ्रोट में प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, हमें ये पता है, हमें चक्रास वक्रास नहीं पता। तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप टूल लेके बैठते हो तो अच्छा अच्छा बंदा आपके सामने शांत होके बैठ जाता है कि हाँ भैया मेरे ऊपर कुछ किया जा रहा है, मेरे को कोई चेक किया जा रहा है, राइट। तो ये बहुत प्रोफेशनल है। कोई हॉरोस्कोप अगर देखते हैं तो कितने तरह के दोषाज होते हैं हमारी जन्म पत्री में, काल सर्प दोष, पितृ दोष, और आपको मतलब भी समझ नहीं आता और आप परेशान होते रहते हो, अरे मेरी जन्म पत्री में तो काल सर्प दोष बता दिया, मेरी तो ग्रोथ ही रुकी रहेगी जब तक मैं उसकी ट्रीटमेंट नहीं करा के आऊंगा। आपको जन्म पत्री देखनी नहीं आती, हॉरोस्कोप नहीं आती, तब भी आप इस टूल के थ्रू सामने वाले को बता सकते हो कि आपके हॉरोस्कोप में ये दोष मुझे दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो चेक करा लें। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार मैच हुआ है। तो आप ऐसी चीजें बता सकते हो सामने वाले को, फाइनेंशियली क्या इश्यूज हैं, वास्तु दोष कैसे है, किसी की फैक्ट्री किसी ने खरीदी है, आप इस टूल को लेके जाके वास्तु एक्सपर्ट ना होते हुए भी उसको चेक करके बता सकते हो कि आपकी फैक्ट्री में या आपके घर में या आपके जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें किस तरह का प्रॉब्लम है, किस डायरेक्शन में है। फिर कुछ जनरल रेमेडीज बताकर या फिर इस टूल के थ्रू रेमेडी भी कर सकोगे। वो कहेगा कि अच्छा ठीक है भाई आप ही कर दो रेमेडी, तो आप उसके लिए चार्ज कर सकते हो सामने वाले से कि ठीक है मैं आपके बिहाफ पे हीलिंग कर दूंगा, आपका दोष दूर हो जाएगा। नेम करेक्शन ये बता देगा, कोई स्टोन आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा वो बता देगा, स्टोन नकली है असली है बता देगा। कितना पास्ट में ऐसा हुआ है कि हमने फिर स्टोन को वॉश करके पहनाया और फिर देखा कि हाँ फिर एनर्जी ठीक हो गई, इसका मतलब स्टोन को हम वॉश नहीं कर रहे, क्रिस्टल को हम वॉश नहीं कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरी एक एक चीज इससे आप प्रैक्टिकली सामने वाले को बता सकते हो। तो कल भी हम करने वाले हैं। कृष्ण हरि जी पूछ रहे हैं कोर्स कितने का है, तो मैं बता दूं एल रॉड का एक बार मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको मैं सिलेबस दिखा सकूं कि इसके अंदर कितना सारा वास्ट सिलेबस है आपके साथ कवर होगा। इसमें इतना सारा सिलेबस है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इसमें सब बताया जाएगा, ऑरा स्कैनिंग क्या होती है, कैसे होती है, ऑरा स्कैनर्स वर्क कैसे करते हैं, इसको मैं ऑरा स्कैनर भी कहती हूँ। एनर्जी फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा, ये क्या क्या कर सकता है, पॉजिटिव एनर्जी बता सकता है आपकी, नेगेटिव एनर्जी, यूवी आया डिटेक्शन, बंधन दोष आइडेंटिफिकेशन, आप चेक कर सकते हो फुल कि स्क्रीन सामने वाले को करेंगे? बंधन फुल दोष है। स्क्रीन पढ़ने को नहीं हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको, अब पढ़ रहा है, अब पढ़ा जा रहा है, या थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे और इन पॉइंट्स पे आप सामने अपने क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बना के दोगे अपने टूल से पूछकर कि ब्लैक मैजिक डिटेक्शन है या नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है आपका ब्लड टेस्ट की पूरी रिपोर्ट बना के दे देते हैं ना, किस चीज की कितनी डेफिशिएंसी है, H1B AC कितना आया, विटामिन कितना है, विटामिन ए कितना है, बी कितना है, ऐसे हर चीज का। तो नेगेटिव एनर्जी डिटेक्शन करता है, स्पिरिट एंड पिशाच योग आइडेंटिफिकेशन, मांगलिक दोष स्कैनिंग, चक्रा दोष एनालिसिस, जो चक्रा का दोष हमने अभी चेक करा। इसके अलावा जॉब में सक्सेस कितनी मिलेगी, जॉब के सक्सेस, जॉब मिलने में सक्सेस, ट्रेडिंग सक्सेस। कुछ लोग चाहते हैं देखें कि हम
ट्रेडिंग का आजकल बड़ा चल रहा है शेयर मार्केट में या किसी और चीज में, ट्रेडिंग उनको कितनी सक्सेस दिलाएगी आप स्कैन कर सकते हो। मैरिज योग, लव मैरिज या डिवोर्स का इंडिकेटर, संतान सुख की स्कैनिंग, होली एंजल्स का इन्फ्लुएंस या डिटेक्शन आप चेक कर पाओगे इससे। 5 एलिमेंट्स को स्कैन करना, स्पेस, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, कि हमारी बॉडी का कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, फिर उसके हिसाब से रेमेडी करना। नवग्रह डिटेक्शन, कि आपके सन में प्रॉब्लम है, आपके मून प्लैनेट में या जुपिटर, राहु, मरकरी, वीनस किस प्रॉब्लम किस प्लैनेट में प्रॉब्लम है, वो सब आप सामने वाले को स्कैन करके बता पाओगे। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलार प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, ये सब चक्रास के नाम मैं अभी सबके चेक किया मैंने 1 बाय 1, तो वो सब आप चेक कर सकते हो कि किस चक्रा में क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिजीज डिटेक्शन कर सकते हो, क्या इस पर्सन को जॉन्डिस होने के चांसेस हैं, यस या नो आएगा। सर्वाइकल, बोन डिजीज, लिवर, लो बीपी, अस्थमा, लंग्स की प्रॉब्लम सब आप चेक कर सकते हो। किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, यूरिक एसिड स्वेलिंग, थायराइड, जॉइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल, स्टमक, साइनस, गॉल ब्लैडर, हर तरह की बीमारी आप सामने वाले में चेक कर सकते हो कि इसको कौन सी हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं, ताकि वो बंदा पहले से ही अलर्ट होके उस पे वर्क करे। किसी को अगर डायबिटीज होने का अंदेशा है तो पहले ही बताएंगे भैया एक्सरसाइज शुरू करो, अपने चक्रास पे वर्क करो, अपनी हीलिंग शुरू करो। ओके, और आपको कौन सा कलर सूट करेगा, कलर तक आप बता सकते हो कि उसके लकी कलर्स कौन से हैं, भले ही आपने न्यूमरोलॉजी किया नहीं किया, कलर थेरेपी का कोर्स किया नहीं किया, वो सब इससे बता सकते हो। कौन से लकी नंबर्स हैं, नंबर्स 1 to 9 आपके लिए कौन सा लकी है, कौन सा डे लकी है, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, कौन सी डेट लकी है। रुद्राक्ष के बारे में बता सकते हो, आपको 1 मुखी रुद्राक्ष सूट करेगा, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, ये सब आप चेक कर सकते हो। वही उसके अलावा जेमस्टोन्स आप चेक कर सकते हो। प्रभुजोत जी सपोज मेरे से पूछने आई है कि मैडम मुझे डिटेल रिपोर्ट चाहिए, तो मैं एक एक चीज अपने इस ऑरा स्कैनर से, अपनी एल रॉड से चेक करके बता सकती हूँ कि इनको कौन सा जेमस्टोन सबसे ज्यादा सूट करेगा, कौन सा कम सूट करेगा। तो मूंगा है, नीलम, पन्ना, हीरा, येलो, सफायर, मानिक, ये सब हम इसको बता सकते हैं। बिजनेस में सक्सेस किस में मिलेगी, प्रॉपर्टी बिजनेस में, फैक्ट्री करनी चाहिए, एग्रीकल्चर में जाएं या आयरन बिजनेस करें, पॉलिटिकल सक्सेस है या नहीं है, लोन का बिजनेस करें या नहीं करें, रेस्टोरेंट, क्लॉथ बिजनेस, एजुकेशनल वेंचर्स, एनीथिंग। किस कंट्री में बच्चे को भेजें पढ़ने के लिए, वो आप इस एलरॉड से चेक करके बता सकते हो कि किस कंट्री में जाने की एनर्जी सबसे स्ट्रांग आ रही है, जहां इसको सक्सेस भी मिले, प्रॉब्लम भी ना आए। कितने बच्चे जो कई साल पहले इतने करोड़ों रुपए लेके अमेरिका गए और आज उनका फ्यूचर जो है एकदम से डार्क हो गया, बहुत बच्चों को छोड़ के आना पड़ा वहां से, क्योंकि उनके वीजाज रिन्यू नहीं करे गए, वीजा रिवोक कर दिए गए। तो अगर हम फुल शॉट अपना फुल प्रूफ एक भेजना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री सबसे सेफ है, हम इस एलरॉड से चेक कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में चेक कर सकते हैं, इवन आपके कौन से वर्शिप एनर्जी, कौन से आपके गुरु हैं, कौन से गॉड हैं जिनकी पूजा सबसे ज्यादा सुटेबल होगी। गणेश जी को करें, शिव जी को करें, सरस्वती जी, हनुमान जी, विष्णु जी, क्योंकि हर पूजा हर एक के लिए नहीं है। किसी को शिव जी के साथ कनेक्ट होना ज्यादा अच्छा लगता है, तो किसी को हनुमान जी के साथ। तो हम इस एलरॉड से चेक भी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से गॉड की पूजा करना सबसे बेस्ट है। अब ये डाउजी की बात करें तो ये सब है, इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे आपको नेगेटिव एनर्जीज क्लियर करनी है, कैसे पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेंस करना है, रिलेशनशिप इंप्रूव करने में भी ये काम करेगा। देखिए अभी ये तो प्रॉब्लम तो देख ली हमने एलरॉड से, अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये डाउजर है। तो ये अलग कोर्स है पेंडुलम डाउजी का, ये सक्सेस प्रॉस्पेरिटी इनहेंस करने के लिए काम करेगा। आप वास्तु फ्रेंडली, अभी जैसे किसी के घर में वास्तु का नेगेटिविटी आई तो आप इससे उस घर को वास्तु फ्रेंडली भी बना सकते हो, उस नेगेटिविटी को दूर भी कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग दिस डाउजर। अपनी बॉडी में किसी बॉडी पार्ट में कोई भी चक्रास को लोकेट कर सकते हैं, उन चक्रास को क्लींस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी किसी किसी के बताया कि चक्रास ब्लॉक्ड है, अब वो कहेंगे मैडम क्या करें चक्रास को क्लींस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने रेकी हीलिंग नहीं सीखी, या तो वो महंगी महंगी रेकी कराने जाएं जहां पर मंथ के हिसाब से रेकी हीलर उनसे पैसे ले लेगा, या वो खुद सीखें। तो खुद सीख लीजिए ये डाउजर और खुद ही अपनी हीलिंग करिए, जरूरत ही नहीं है किसी के पास महंगे पैसे खर्च करने की। ये हीलिंग आपके इतने, ये डाउजी हीलिंग का कोर्स आपके इतने पैसे बचा देगा कि आप हैरान रह जाओगे।
जैसे कहते हैं ना, रोज डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, इससे अच्छा खुद ही डॉक्टर बन जाओ। तो ये वही है, रोज हीलिंग पे खर्चा करने के बजाय खुद ही हीलर बन जाओ। जरूरत ही नहीं है रोज किसी ना किसी हॉरोस्कोप वाले को हॉरोस्कोप दिखाने की। सबसे बड़ी बात, क्योंकि बिकॉज आई एम अ टीचर, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि प्रॉब्लम 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 की बात करने के बजाय वी शुड वर्क ऑन सॉल्यूशंस। भाई सॉल्यूशन क्या है? ये डाउजर से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो अपनी लाइफ के। आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, डाउजर इज अ सॉल्यूशन। आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अब सपोज मैं प्रभजोत जी को देख के बाई चांस बोलूं, मेरे मुंह से निकले, मैंने इनका चेक बैकअप किया कि हाँ भाई आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, तो ये कहेंगे हाँ है, आपको कैसे पता चला? मे बी, है ना? लेकिन इनको तो खुद पता है ना इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। हो सकता है इनका काम नहीं चल रहा, हो सकता है इनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, हो सकता है बहन से रिलेशन खराब है या फ्रेंड से रिलेशन खराब है। इनके लाइफ की प्रॉब्लम इन्हें ही पता है, मुझे तो नहीं। मैं तो चलो किसी टूल से, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से बताऊंगी, इनको तो पता ही है। अब अपनी ही प्रॉब्लम पता भी है, तो किसी और के पास क्यों जाना है? बैठ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन करे तो ज्यादा अच्छा है, या जस्ट डोर टू डोर जाके चलो आज इस टैरो रीडर से चेक करवा लेती हूँ, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, चलो चल के आज चला चलते हैं एस्ट्रो टॉक पे, वहां पूछ कर आते हैं। पूछना इज नॉट सोल्यूशन, एक्शन लेना इज द सोल्यूशन। तो वो एक्शन किसके थ्रू आप ले सकते हो? घर के चार दीवारी में बैठे बैठे, जहां आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट लर्न दिस कोर्स, और सॉल्यूशन आपके लाइफ की चाबी आपके हाथ में। और नॉट ओनली दिस, ये जो डाउजर है ये यस नो के आंसर्स भी देता है। अब सपोज जैसे अभी मेरे ऑरा से कनेक्टेड है, अब मैंने इसे पूछा क्या मेरा नाम प्रभजोत है? ये कह रहा है नो। अब मैं पूछूं क्या मेरा नाम तनु है? ये कह रहा है यस। तो ये बेसिक है क्वेश्चन, ऑब्वियसली सबका नाम तो नहीं पूछेंगे हम, आप किसी के लिए कुछ भी यस नो पूछ सकते हैं। क्या मेरे क्या पूछूं मैं अपने बारे में? लेकिन हम किसी के लिए पूछ सकते हैं। सपोज प्रभजोत जी के ऐसे ऑरा से कनेक्ट करा देती हूँ इसे, लेट मी चेक, क्योंकि मैं अपने बारे में बोलूंगी तो अपने बारे में क्यों पूछूं मैं? प्रभजोत जी मेरे को सामने नजर आ रहे हैं, इनके लिए पूछ लेते हैं। मैंने पूछा प्रभजोत जी की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं? वो कह रहे हैं नो। तो ऐसे यस नो भी ये बताता है। मैंने पूछा क्या इनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज है? कह रहा है नो। तो कोई और इश्यूज हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कोई इश्यूज ना हो। प्रभजोत जी आप ऑकल्ट में हो? मैम मैंने पाम रीडिंग सीखी है। हाँ, तो यस बता रहा है। मैंने कहा क्या प्रभजोत जी ऑकल्ट में है? तो बोला यस। तो इसलिए मैंने कहा कुछ तो किया है आपने। तो इस तरह यस नो बता सकता है, ठीक है? ओके तो अभी तक सिर्फ पाम रीडिंग किया और कुछ नहीं किया प्रभजोत जी? मैम, अभी जस्ट सीखा है मैंने, और अ, कुछ लोगों के हाथ वगैरह हम लोगों को कहा गया है कि अभी रीड करने को। अभी प्रोफेशनली मैंने नहीं किया है। ओके ओके, हाँ तो प्रैक्टिस तो अभी करेंगे आप, है ना? तो ये चीज यस। ऐसी है, ये कोर्स इतना इजी टू लर्न है, इजी टू डू है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। टूल आपके हाथ में आ गया, आपको कनेक्ट करना सिखा दिया जाएगा, आपको यूज करना सिखा दिया जाएगा, फिर यूज करते रहिए। समझ गए? बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स है ये। आप इसमें हीलिंग सीखेंगे, कैसे आप डिस्टेंट पेशेंट्स को हील कर सकते हैं इसके थ्रू, एजुकेशन की हीलिंग, रिलेशनशिप की हीलिंग, क्लियर द एनर्जी ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर दैट इज नॉट इन हार्मनी एंड बैलेंस, ये सब आप इसमें सीखोगे। इवन हम कई बार पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स भी लेकर आते हैं, कार्मिक जिसे हम बोलते हैं, इससे आप अपने कार्मिक बॉन्ड से भी छुटकारा पा सकते हो। ये उनको भी रिमूव कर सकता है। घर में कहीं वास्तु दोष है, वो घर को वास्तु फ्रेंडली बना सकता है। ओके, किसी के साथ रिलेशनशिप इश्यूज आ गए हो, रिलेशनशिप को क्लींस करके एकदम उसको सील कर देगा विद लव एंड कंपैशन। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, नो डाउट। तो अब ये है एनर्जी एक्सचेंज। बहुत लोग पूछ रहे थे बार बार व्हाट इज एनर्जी एक्सचेंज। तो दोनों कोर्सेज का कॉस्ट है 3500 ईच। ऑरा स्कैनिंग विद एलरोड का अकेला कोर्स लेते हैं तो 3500, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि डाउजी हीलिंग हमें आता है, हमें वो नहीं लेना, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि डाउजी हीलिंग लेना है, ऑरा स्कैनिंग विद एलरोड हमें आता है। तो ईच कोर्स इज फॉर 3500, कंबाइंड फीस बनती है 7000। लेकिन डिस्काउंट में अगर आप दोनों कोर्सेज
लेते हो तो मिला के कोर्स आपको पड़ेगा 6666। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ता प्रोफेशनल कोर्स। 6-6.5 हजार में आजकल कुछ भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको 2-2 कोर्स करने को मिल रहे हैं, जिससे आप सिर्फ प्रॉब्लम को डिटेक्ट ही नहीं करोगे बल्कि उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे आप। इसके साथ मैंने एक रेमेडीज पीडीएफ जिसकी वर्थ है 1500 वो भी एड ऑन की है। तो इफेक्टिवली तो ये कोर्स आपको सिर्फ 4000 का ही 5000 का ही पड़ रहा है, राइट? क्योंकि रेमेडीज पीडीएफ भी इसके साथ फ्री मिल रही है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपने प्लैनेट्स की रेमेडीज, कोई आपके पास आया, आपने बताया प्लैनेट का ये दोष है, तो रेमेडीज भी तो बताओगे। हर कोई तो आपसे हीलिंग नहीं कराएगा, तो आप उसके थ्रू रेमेडीज भी दे सकते हो, रेमेडीज भी सिखा सकते हो सामने वाले को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी और कोर्स में कोई नहीं देता रेमेडीज। रेमेडीज के लिए लोग अलग अलग से सिखाते हैं कि आप ये कोर्स करोगे तो रेमेडी मिलेंगी। यहाँ मैं रेमेडीज पीडीएफ फ्री दूंगी आपके साथ। कोर्स स्टार्ट होगा 15 जनवरी से, 5 डेज ड्यूरेशन है, टाइम रहेगा 7 PM। 7 नहीं, इनफैक्ट 7:30 रखेंगे हम कोर्स का टाइम। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि हम 7 PM में प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा सा आगे 8 PM या 9 PM भी कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ऑफिस वगैरह से आने में प्रॉब्लम हो। क्योंकि अभी मेरा एक कोर्स चल रहा था 9 PM एक्चुअली, तो अभी अभी वो खत्म हो गया है 9 वाला, तो 9 वाला बैच अभी मेरे पास है फ्री। तो गॉट इट एवरीवन? पेमेंट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी, ग्रुप पर आ जाएगा। तो ये था कोर्स के बारे में। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कल फिर फ्री वर्कशॉप होगी, फिर से बहुत लोगों का ऑरा, वास्तु या कोई और क्वेश्चन चेक किया जा सकता है, तो डोंट मिस टुमारोज क्लास। मैडम हाँ चेक विकी करना जी। मेरा। हाँ बिल्कुल अशोक जी, मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी। हाँ विकी जी पूछिए क्वेश्चन। मेरा मैडम मेरा मेरा सवाल ये है, वन बाय वन प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे भी आपने किसी का चेक कर रहे थे, जो रेकी सीख रहे थे, तो आपने उनको ऐसा बोला कि आप किसी और का चेक कर रहे हैं तो आपका भी वीक हो गया है और वगैरह सीखे। तो मैं तो अभी एज ऑफ नाउ मैं अपने लिए सीखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में किसी और का भी करता हूँ तो क्या ऐसे में मेरा खुद में वीकनेस हो रहा है, तो क्या फिर वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रिकॉशन लेके बताते हैं। जब हम डाउजी हीलिंग सीखते हैं, सिखाते हैं, तो हीलिंग के साथ हम डूज एंड डोंट्स भी सिखाते हैं कि आपका खुद के ऑरा पे ना आए प्रॉब्लम। तो वो हम हर हीलिंग में सिखाते हैं। जब भी कोई हीलिंग कोर्स करते हैं, बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे हीलर्स हैं ये चीज बताना भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बिल्कुल एक एक चीज पहले पहले मैं डूज एंड डोंट्स सिखाती हूँ, फिर मैं हीलिंग प्रोसेस से स्टार्ट करती हूँ। तो नहीं होता विकी जी, दुनिया करती है दूसरों की हीलिंग। हीलिंग इज अ फुल प्रूफ प्रोफेशन। लोग प्रोफेशनल हीलर्स हैं आज की डेट में, क्योंकि बहुत लोग जिनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता कि भाई हम तो हीलिंग नहीं करने बैठेंगे ना, तो वो आपको बोल के जाएंगे कि ठीक है आप मेरी हीलिंग ले लो। तो आप कोई उनसे दोनों। पैसा चार्ज करके हीलिंग कर सकते हैं, और किसी का भी कर सकते हैं, नो वरीज। उससे अपना ऑरा वीक नहीं होता। सपोज मैं बैठ के इतने सारे लोगों का चेक कर रही हूँ, तो इससे मेरा ऑरा थोड़ी वीक होगा। और फिर मुझे टेक्निक्स भी आती है, मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, मैं अपना डाउजर लेके बैठ जाऊंगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं आपका चेक करूंगी तो मेरा ऑरा वीक हो रहा है। मेरा ऑरा वैसे भी किसी बहुत सारी चीजों से वीक होता है। ओके। हाँ, जो हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स घूम रही हैं आज की डेट में, हम पूरा इतना इंटरनेट छाया हुआ है। हाँ जी सुनील जी, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफाइड कोर्स। अब एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने अभी बताना भूल गई, जैसा कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से कोर्स करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस है ये आप सबके लिए, कि अगर कोई भी पर्सन मेरे साथ कोर्स करता है, कोई भी, तो वो कोर्स उसको लाइफ टाइम गारंटी के साथ मिलता है। इट मींस अगर जब भी वो कोर्स स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म पे रिपीट होगा, तो वो आपके लिए फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स अगेन विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। आपको कुछ पे नहीं करना होगा। और स्पिरिचुअल जर्नी पे हमारा हर कोर्स इस प्रॉमिस के साथ मिलता है कि इसकी लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं हर क्लास की, जो आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी, आपसे नहीं छीनी जाएंगी। बहुत लोग हैं जो रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पूरे कोर्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स। और उसके बाद जब भी रिपीट होगा कोर्स, आप फ्री रिपीट कर सकते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी नहीं कि जी एक बार दे दिया आपको मौका, नहीं, आप चाहे तो 10 बार अटेंड करिए फिर से वर्कशॉप्स, कोई इशू नहीं है। हर बार लाइव कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा लगता है कि भाई हम नहीं अटेंड कर पाए या उस टाइम हमें बिजी हो गए थे, तो वो चाहते हैं कि लाइव क्लास करें, तो वो बार बार कर सकते हैं। हाँ विक्की जी बोलिए। मैं दूसरा कह रहा था कि ये मैम, एक ये जो आपने बताया एल रोड, और दूसरा एक और मैंने गैजेट देखा था, वो दूसरा मतलब एक प्लास्टिक की तरह वो रहता है, तो इन दोनों डिवाइस में क्या सेम ही है या अलग अलग है? तो मैं सर वो एल भी शेप थोड़ा में जानना है, चाहता था। ऐसे बना, हाँ ये नहीं ये नहीं, प्लास्टिक, अपना इसमें नहीं। कई तरह के एक आते मैंने हैं। यूट्यूब ये वगैरह। कवर्स वाले भी आते हैं, इनमें प्लास्टिक का कवर रहता है, हम्म, जिसमें आगे मटेरियल डिफरेंट हो सकता है लेकिन काम हम्म, सेम है। हम्म। हाँ आशीष जी बोलिए। तो इसकी, ये मटेरियल की इसकी प्राइस क्या रहती है मैम? तो ये समझ हाँ मैम। लीजिए, ये डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, ये 2-2.5 हज़ार का आ जाता है। वेस्ट वाला कौन सा है या कहाँ से लेना है? हाँ वो मैं गाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। गुड और ये इवनिंग फाइव मैडम। डेज जब आप का आपने कोर्स में लिखा आते है? हैं तो मैं पूरी गाइडेंस देती हूँ, इवन मैं भी सेंड करवा देती हूँ, तो फिर उस टाइम ही हम वो देख लेते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग आशीष जी। मैडम ये मैम मेरा फाइव। भी मेरा और चेक कीजिए ना मैडम। कल करेंगे आशीष जी, कल की क्लास में अटेंड करिएगा, क्योंकि ना मुझे लग रहा है काफी लोगों को अब लग रहा होगा कि जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि काफी देर से चल रही है क्लास, 1.5 घंटे से ऊपर ओके हो मैडम। गया है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। डोंट वरी, कल मैं सबसे पहले आपका ही लूंगी। ओके थैंक यू। ओके किरीट जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हैंड रेज है आपका। मुझे पूछना था कि मैं वास्तु सीख रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इज दैट प्रोफेशन ओके फॉर मी, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू। हाँ तो कल करते हैं किरीट जी, आपका भी पूछेंगे। और अगर आप यस, वास्तु कर रहे हैं, वास्तु को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये एल रॉड आपके लिए बहुत यूजफुल हो दैट्स सकता व्हाई आई ओनली टेक्स्टेड यू इन व्हाट्सएप। है। आर यू ऑलरेडी यूजिंग दिस? नहीं, आई वांट टू लर्न इट, मैं व्हाट्सएप, दैट्स व्हाई आई मैसेज यू बिफोर द क्लास। हाँ ओके फाइन, कल आइए, कल फिर चेक करते हैं, थोड़ा बहुत वास्तु भी चेक करके बताऊंगी आपको कि किस टाइप से आप यस, वास्तु चेक कर सकते हैं, डायरेक्शंस वगैरह। ओके। यस मैम, यस मैम। ओके फाइन। यस ताराचंद जी। ताराचंद जी आपका हैंड रेज है। नीना गुप्ता जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, आई थिंक उनका हैंड रेज वैसे ही हो गया, क्योंकि कई बार गूगल अपने आप ये ले लेता है जूम। हाँ नीना जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नो नो नो, अच्छा वो ठीक है। पहले का ही था हैंड रेस ओके ओके, पहले। नो इश्यूज। हाँ प्रभजोत जी आप बताइए। मैम मुझे पूछना है कि अगर ये कोर्स करते हैं तो उसके लिए क्या मेडिटेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा या रेकी सीखनी पड़ेगी? ये टूल है ना, टूल आपके लिए काम कर रहे हैं, तभी तो मैंने बोला कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ऑकल्ट में नहीं है, उनको लगता है कि हम अभी उस लेवल पे दूसरी चीजों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो भी इस टूल को आराम से सीख कर, विदाउट एनी मेडिटेशन एंड ऑल, उससे ये टूल अपना काम करेगा। कनेक्ट करने का मेथड हम सिखा देंगे। जैसे वॉशिंग मशीन चलाना हमने सिखा दिया, फिर वो अपने आप काम करेगी ना, आपने कपड़े डाल दिए, वो अपने आप काम करती रहेगी। जस्ट लाइक दैट, इसके लिए कोई ऐसा मेडिटेशन बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई वास्तु के बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि टूल बता रहा है, बस टूल से आपने अपने आप को कनेक्ट किया, टूल अपने आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आपको आंसर दे रहा है। ठीक है। बाकी ऑकल्ट में जितने भी लोग हैं वो मेडिटेशन तो जानते ही हैं कि मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होती है हर चीज में, है ना। बट इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मेडिटेशन नहीं भी कर पाते, यू आर द पर्सन हु इज नॉट इनटू मेडिटेशन, देन आल्सो यू कैन लर्न इट एंड यू कैन प्रैक्टिस इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू मैम। और ये सर्टिफाइड कोर्स रहता है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइफ टाइम की गारंटी भी मिलेगी कोर्स को रिपीट करने की। ओके हरीश जी, क्या क्वेश्चन है अब आपका? मैडम आगे चल के हम कोर्स को ज्वाइन होते हैं तो प्रैक्टिकल सेशंस वगैरह कुछ रहता है मैडम? ये सब प्रैक्टिकल ही रहेगा कोर्स। और कोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि तो महीना महीना लटका के कोर्स पूरा कराऊंगी। 15 से स्टार्ट हो गया, 5 डेज का कोर्स है टोटल मिला के। 2 डेज एलरॉड और 3 डेज डाउजी। अगर जरूरत पड़ती है तो हम 6 डे भी लेकर जाते हैं, कई बार कोर्स लंबा खिंच जाता है, तो भी 5 या 6 डेज में पूरा कंटिन्यूसली में चलेगा, बस सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती। उससे पहले तो हमें एलरॉड और डाउजिंग टूल भी चाहिए होगा ना मैडम, क्रिस्टल वाला हो तो। तो जब स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता दूंगी। नहीं तो मैं जब हम कोर्स कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि कोर्स करते करते हर को एलरॉड नहीं खरीद पाता है, क्योंकि कोर्स भी 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सारा सिखा देते हैं। जिन लोगों के पास है ठीक है, नहीं भी है तो हम उसके बाद जब सबकी एलरॉड आ जाती है
तो हम उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, 1 या 2 प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर आप एक दूसरे का करके प्रैक्टिस कर लेते हो। समझ गए फिर भी हरीश जी? कोई डाउट आया फिर हम्म भी डाउट आया तो आपसे मैं हूँ ऑलवेज, आई एम ऑलवेज देयर। मेरे स्टूडेंट जानते हैं, वो मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं बिजी होंगी तो बता दूंगी पोलाइटली, और नहीं तो मेरा सबके साथ कनेक्शन रहता है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक बार कोर्स करा दिया तो मैं गायब हो गई। मेरा जो ग्रुप है वो हमेशा ओपन रहता है। आप उसमें अपनी प्रॉब्लम डालिए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, और ये लाइफ आगे टाइम चल डाउजर के कितने मतलब का आता है कोर्स मैडम? खत्म होने के बाद में जी हरीश थोड़ा जी। बात हो रही है। अभी आगे चल डाउजन के कितने का पूरा आता है? कोर्स खत्म कर लिया और एलरॉड से डोजिंग से पूरा सीख लिया, मतलब दूसरों को ट्रीटमेंट करने के लिए सीख लिया, तो हम कितना तक चार्ज कर सकते हैं मैडम एक सेशन में? वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा सामने वाला कितना पे कर सकता है। 2000 तो मानिए ही मानिए, क्योंकि आप किसी की हीलिंग करेंगे तो, है ना। और एक मिनिमम पूरी तो रिपोर्ट, जब इतने सारे पॉइंट्स पे आप रिपोर्ट बनाएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन सामने वाला क्लाइंट 1500 से आगे कहीं पे भी कितना भी चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देखिए, ये चीज ना मैं नहीं बता सकती। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऑटोमेटिक राइटिंग कराती हूँ, तो मैंने सुना देखा है ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स लोग लैक्स में कराते हैं, और मेरे ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स की कीमत सिर्फ 7777 है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। एक न्यूमरोलॉजिस्ट किसी से 1000 रुपीज चार्ज करता होगा, तो एक बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी जी वो लैक्स में भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट ही बड़े बड़े हैं। तो जैसा नहीं, आपका हम तो client अभी हो, शुरुआत आप में उसके ही हैं। हिसाब से किसी की पेएबिलिटी चेक करके कर सकते हैं। कोई पुअर भी आ सकता है आपके पास। देखिए, हम ऑकल्ट फील्ड में हैं, हम प्रॉपर वो नहीं हो सकते कि हम बिल्कुल ही मनी माइंडेड हो जाए। तो कभी कभी किसी का अभी दुख देख शुरुआत के, में ना, तो परेशानी ये देख के फील्ड हम, में मुझे इतना हाँ, कम ध्यान पैसे, नहीं है। वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, चल कोई बात नहीं, इसकी लाइफ का प्रॉब्लम मेरे हाथों सॉल्व हो जाए, क्या इशू है। थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज में भी हम कर देते हैं। ठीक है ना। डाउजर शुक्रिया कितने मैडम। का आता है मैडम? हाँ जी। डाउजर कितने का आता है ये? ट्राउजर तो सर 250, 300, 400 सस्ता ही आ जाता है। इवन ट्राउजर को मैं जब क्लास में नहीं होता तो इसको हम किसी की हेल्प से भी बना सकते हैं। जैसे चेन में लॉकेट डालना, धागे के साथ कुछ बांध लेना, एक पेंडुलम बनाना होता है, तो हम उसको फ्री में भी बना सकते हैं घर के अंदर। लेकिन हाँ, खरीदते हैं तो कोई बहुत महंगा टूल नहीं है, ये बहुत रीजनेबल आता है। 250 रुपए का, 300 रुपए का। कुछ जो थोड़े अच्छे बढ़िया वाले होते हैं तो वो 600, 700 के भी आते हैं, लेकिन नॉट मोर देन दैट। तो कहाँ से खरीदना पड़ता है मैडम ये? सर अगर आप लेते हैं तो मैं भी प्रोवाइड करा देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ही लेते हैं, एलरॉड एंड टाउजर। और नहीं तो अच्छा। मैं अमेजोन की क्वालिटी पे थोड़ा कम बिलीव करती हूँ, आप मंगा के देख सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। मैं पहले मंगाती थी ठीक अमेजोन की चीजें, काफी नकली और काफी अच्छी नहीं आई, तो तब से मैं थोड़ा बंद कर दिया। ठीक ठीक। बाकी आपके अगर खुद के कोई कोई है घर के आसपास, कोई क्रिस्टल शॉप है, वहां जाके ट्राई कर सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकता है ये। कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो नहीं मिलेगी। ठीक है। चलिए, अ, सुनील जी, आपने हैंड रेज किया है, क्या पूछना है आपको? यस मैम। कैसे एलरोड किसी किसी के लिए वर्क करता है, किसी किसी के लिए नहीं करता है, तो मतलब वो फॉल्टी फॉल्टी रहता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे चक्रा ब्लॉक है तो उस वजह से भी वो नहीं यूज कर पाते हैं? नहीं नहीं सुनील जी, एलरॉड हमेशा वर्क करता है। मेरे साथ तो कभी इश्यू नहीं आया कि मैंने किसी स्टूडेंट को सिखाया उसका नहीं काम करा, या मैंने भी जब सीखा तो ऐसा नहीं कि मुझे कहीं प्रॉब्लम आई। ये इंस्टेंटली काम करता है। या तो मेथड है, नहीं हुआ, वो कनेक्ट नहीं हुआ या तो ठीक से, ये हो सकता है, इसके क्योंकि लिए मतलब कनेक्ट कि करने का मेथड होता है ना इसका। राइट, ओके, तो मंत्रास वगैरह से कुछ बोलना पड़ता है, चैंटिंग या फिर कुछ, या? नहीं नहीं, बस इंटेंशन, बस इंटेंशन, कोई मंत्रा चैंटिंग नहीं। ओके। अच्छा, आपने एक और स्पेसिफिक बोला था कि अगर हमें आपसे रिपोर्ट लेनी है तो कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट में कुछ भेजना पड़ता है, फोटोज भेजनी है या फिर कैसे? बस डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम और आपकी फोटो, ओके। तो हम उसके हिसाब से आपके ऑरा से कनेक्ट करके और आपको बता सकते हैं कैसा सारी है, चीजें। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी किसी की हमें पता नहीं रहती है? कोई बात नहीं, आप फोटो देख लीजिए। अब मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ थोड़ी पूछा, राइट। आप में से ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीडियो पे करिए या फोटो मंगा के फोटो से भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो थोड़ा सा ये होता है, न्यूमरोलॉजी में हेल्प मिल जाती है ओके। कि आपको सोल्यूशन देना होता है, तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आपने चेक कर लिया कि मुझे तो इसका नंबर ऐसे लग रहा है गड़बड़, चल ये भी चेक कर लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चेकिंग हो जाती है, नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू। वेलकम सुनील जी। आपको अच्छा लग रहा है ये कोर्स, या किया हुआ है आपने पहले? मैंने किया था बट मेरे से एल रोड नहीं चला, डाउजिंग भी नहीं हुई प्रॉपर। आई डोंट नो, शायद वो कनेक्ट नहीं हुआ है मेरे से या फिर कैसा।
कोई क्योंकि बात जब नहीं। मैंने कोर्स किया था तो मुझे बोला गया था कि शायद चक्रस ब्लॉक है तो इस वजह से नहीं हुआ है। तो उनका समथिंग 6 in 1 ऑरा स्कैनर या जो भी आता है डिवाइस, तो मल्टीपल चीजें हैं। ये देखिए, फिर रेमेडी किस काम की? आपने डाउजिंग सीख ली तो अपनी चक्रा को ब्लॉक खोल के फिर करके देख लेते, किया आपने ट्राई? ट्राई किया था बट वो भी वर्कआउट नहीं हुआ मेरे से। तो इसीलिए मैं अपने साथ अपने कोर्सेज लाइफ टाइम वारंटी देती हूँ। एक बार पेमेंट कर दी, बाई चांस सपोज फर्स्ट टाइम नहीं आ पाया, नहीं कनेक्शन बना, सेकंड टाइम आ जाओ, जब कोर्स रिपीट होगा तब बन जाएगा। ठीक है श्योर। सुनील जी? तो अगर आपको यस। लगता है कि वो पहले आपको, लेकिन ये कोर्स अट्रैक्ट करता है, आपके पास टूल भी हैं, यस। आई थिंक आपको अब सीख लीजिए, क्योंकि अब की बार मैं गारंटी देती हूँ कि कनेक्ट होगे पहले ही दिन होगी। ओके, श्योर, ज्वाइन करता थैंक यू। और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा सब लोगों को, जिन लोगों को हूँ। डाउट हो कि सर्टिफाइड कोर्स है या नहीं, सर्टिफाइड कोर्स है। अच्छा, आपके और मल्टीपल कोर्सेज कुछ हैं? बिकॉज बहुत मुझे सारे पता नहीं कोर्सेज हैं क्या है, फर्स्ट टाइम मेरे मैंने पास। ज्वाइन किया है। अच्छा, मेरे पास एंजल हीलिंग है, टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, ऑटोमेटिक राइटिंग है। मेरे कोर्सेज सभी 100% उसके साथ आते हैं कि आप, एक तो फीस बड़ी मीडियम है, प्लस कि आप जब चाहे रिपीट कर सकते हैं। अभी मेरा आगे आकाशिक रीडिंग का कोर्स आने वाला है। अभी ओके। उससे पहले मेरा नितिका एंजल का कोर्स आएगा। नितिका जो हमारी जेंटल स्पिरिट है, कल की क्लास में मैं थोड़ा सा नितिका के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि अभी इसके बाद नेक्स्ट वेबिनार नितिका ही आएगा, एंड इट इज एन अमेजिंग कोर्स टू डू, अमेजिंग, विद अमेजिंग रिजल्ट्स। बिल्कुल राजी, बहुत सिंपल रेमेडीज दी जाएंगी। मैं खुद वही रेमेडीज देती हूँ जो मैं खुद कर सकूं। ये नहीं कि भाई ये चाहिए 4 इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करिए, यहाँ से वो लाओ वहां से ये लाओ, नहीं। हाँ जी सपना जी, कल भी ये क्लास होगी। कल फिर हम थोड़ा सा स्कैनिंग वगैरह करेंगे और फिर से हम ये डिटेल की बात करेंगे। कोर्सेज की, बहुत सारे कोर्सेज हैं सुनील जी, ग्रुप में बने रहिए। मैम, आपकी कोई वेबसाइट भी है? अभी तक बनवाई नहीं सुनील जी, उस पर ओके। काम चल रहा है एक्चुअली। मैं खुद सोच रही हूँ वेबसाइट जल्दी से बनवा लूं। बाकी टैरो बाय तनु से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और टैरो बाय तनु से मेरा इंस्टा भी आप चेक कर सकते हो। ओके। फॉलो करके देखिए, उस पे आ जाती हैं लेटेस्ट रिपोर्ट्स। पर फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा कोर्स से फोकस कर रही हूँ, बट हाँ विद इन अ मंथ और 2 काफी ज्यादा मैं इसको उसकी तरफ ले जाऊंगी। वेबसाइट वगैरह सब पे काम चल रहा थैंक यू। है। ओके जी। यस ताराचंद जी, आपका कोई क्वेश्चन है सर? नहीं, आई गेस गलती से ही हो गया है। ठीक है, फिर सब लोगों से मिलेंगे हम कल रात को फिर से 7:30 PM। सी यू इन द क्लास टुमारो। सपना जी, आपका कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा? नहीं, आई गेस ठीक है, फिर कल फिर से मिलेंगे। अच्छा, सपना जी ने आज ज्वाइन किया, अभी अभी ज्वाइन किया? ओके ओके। सपना जी, अभी तो क्लास एंड हो रही है, नो इश्यूज। कल 7:30 PM आप जिस भी ग्रुप में है वहां पे लिंक आएगा, आप उस पे कल फिर ज्वाइन करिएगा। फिर आप से बात। ओके मैम, हाँ जस्ट ज्वाइन करा अच्छा, इसलिए। कौन से ग्रुप में है आप? ओके मैम, ये एंजल वाले ग्रुप में ही हूँ मैं। अच्छा, एंजल हीलिंग वाले ग्रुप में है आप? जी जी। ओके, ठीक है, तो मैं कल सभी ग्रुप्स में डालूंगी लिंक। नहीं तो मैं सोच ओके। रही थी कि शायद एलरॉड वाले ग्रुप में ही डालूं, पर सब में डालूंगी मैं। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते ठीक हैं। है जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट सर।